6 महीने का करंट अफेयर्स हम लोग कवर करेंगे आज एक क्लास के माध्यम से, पूरा 6 महीने का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। ठीक, तो 12 थोड़ा सा पीडीएफ बड़ा है तो इसलिए डाउनलोडिंग में समय ले रहा है। तो चलिए सबसे पहली बात, ठीक है, पूरा कॉपी पेन लेके बैठेगा, सब कोई कॉपी पेन लेके बैठेगा, हमारे साथ साथ नोट डाउन करता रहेगा ताकि चीजें आपके याद हो जाएं। ठीक है, 6 महीने का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स होगा उसको हम लोग यहाँ पे इस क्लासेस में कवर करने वाले हैं। हाँ मतलब तो बने रहिएगा सभी लोग, सभी के सभी लोग बने रहेंगे, सभी लोग। ठीक है, हाँ लकी जी, ओम प्रकाश जी, कुंदन जी, सभी को प्रणाम है, सभी को प्रणाम है मेरा, सभी को नमस्कार है, सभी को नमस्कार है। चलिए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, बस बस रुक जाइएगा। ये देखिए पीडीएफ बस जैसे ही डाउनलोड होता है हम लोग शुरुआत कर देंगे। हाँ अरे भाई हम पीडीएफ का ही दिन इंतजार कर रहे हैं कुंदन जी। देखिए 20 MB का पीडीएफ है, अभी 16 MB डाउनलोड हुआ है, 4 MB और बचा हुआ है, हो जाने दीजिए। शुरू हम भी करना चाहते हैं लेकिन क्या करिएगा, पीडीएफ खुलेगा तब ना, पीडीएफ तो खुलेगा तब ना, हम लोग क्या सबर करिए। अच्छा इसी बात पे सभी लोग कमेंट करते हैं, वहां से बताइएगा कि बिहार का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, बिहार का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, बिहार का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, हर एक बच्चे तक इस क्लासेस को पहुंचा देंगे ताकि सभी को इस क्लासेस का फायदा मिले। ठीक है, सभी को इस क्लासेस का फायदा मिले, एकदम डिटेल में पढ़ना है, इतना एकदम डिटेल में, एकदम अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, इतना डिटेल रहेगा, पूरा डिटेल रहेगा, कुछ भी वन लाइनर टाइप नहीं रहेगा, एकदम डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे सब कुछ। चल शुरू करते हैं, खुल जा सिम सिम, बस क्वेश्चन ज्यादा होता है ना तो ऐसे ही होता है। देखो जीएस के साथ मिक्स करके हम लोग पढ़ेंगे आज का जो क्लास होगा। खुल जा भाई। चलिए तो सबसे पहला, विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे सुरंग तियांग शान शेंगली सुरंग किस देश में स्थित है। ये जो सुरंग है ना मेरे भाई याद रख लीजिएगा, पहली बात ये जो सुरंग आप देखिएगा ये चाइना में स्थित है, चाइना में। और चाइना इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी दोस्तों, बीजिंग हो जाएगी। चाइना इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बीजिंग हो जाएगी। चीन ने ही क्या है, मीथेन से चलने वाला रॉकेट लॉन्च किया है, मीथेन से चलने वाला क्या किया दोस्तों, चलने वाला रॉकेट है इसने लॉन्च किया है, रॉकेट लॉन्च किया है। अच्छा भारत, आपको पता है इस बार जो है ये ब्रिक्स की मेजबानी कर रहा है भारत, इस बार ब्रिक्स की मेजबानी कर रहा है भारत। अब जैसे मान लो G20 इस बार होस्ट कौन कर रहा है, यूएसए होस्ट कर रहा है, उसी तरीके से ब्रिक्स की मेजबानी इस बार कौन कर रहा है दोस्तों, ब्रिक्स की मेजबानी कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। एससीओ की मेजबानी कौन कर रहा है दोस्तों, किर्गिस्तान कर रहा है। कौन कर रहा है मेरे भाई, किर्गिस्तान, यतना किर्गिस्तान कर रहा है, किर्गिस्तान कर रहा है। और COP31 यतना COP31 की मेजबानी कौन कर रहा है दोस्तों, तुर्की कर रहा है। उसी के साथ साथ G7 की मेजबानी कौन कर रहा है दोस्तों, फ्रांस कर रहा है। G7 की मेजबानी कौन कर रहा है, फ्रांस कर रहा है। आसियान की मेजबानी इस बार कौन कर रहा है दोस्तों, तो आसियान की मेजबानी इस बार कौन कर रहा है, फिलीपींस कर रहा है। कौन कर रहा है, फिलीपींस कर रहा है। क्वाड की मेजबानी, अगर क्वाड की मेजबानी भी कौन कर रहा है, इस बार भारत कर रहा है। कौन कर रहा है, भारत कर रहा है, ये याद रखिएगा। जैसे रूस की कैपिटल क्या हो जाएगी, मॉस्को हो जाएगी। रूस की कैपिटल क्या हो जाएगी दोस्तों, मॉस्को हो जाएगी। करेंसी यहाँ की क्या हो जाएगी दोस्तों, रूबेल हो जाएगी। करेंसी यहाँ की रूबेल हो जाएगी, रूबेल हो जाएगी। इसे 2 महाद्वीपों का देश भी कहा जाता है क्योंकि औपचारिक रूप से इसकी जो राजधानी है वो कहाँ पे दोस्तों, यूरोप में स्थित है। और एशिया को यूरोप से अलग करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम यूराल हो जाएगा। अमेरिका, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप हैं, 47 नंबर के प्रेसिडेंट बने। और यहाँ पे नासा का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया जिसका नाम है जेरेड इसाकमैन, जेरेड इसाकमैन यहाँ का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। और यहाँ पे FBI फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रमुख है वो किसको, काश पटेल को अपॉइंट किया गया। किसको, काश पटेल को अपॉइंट किया गया, काश पटेल को अपॉइंट किया गया है। तो फिलहाल इस सुरंग का नाम जो है, ये सुरंग जो है 22.13 किलोमीटर लंबी हो, चीन में है। ये दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों को जोड़ती है जो चीन की बुनियादी ढांचे की बड़ी उपलब्धि है। आपको पता होगा अगर ये सुरंग रेडी हो जाती है तो एक चीज और आपसे पूछा जा सकता है कभी कभी कि चीन के साथ हम लोग कितने किलोमीटर का बॉर्डर बनाते हैं। चीन के साथ हम लोग कितना बॉर्डर बनाते हैं दोस्तों, 3488 किलोमीटर का बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं। अब ये पूछेगा चीन के साथ भारत के कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बॉर्डर बनाते हैं, ये भी बताइएगा सभी लोग बताइएगा कि चीन के साथ भारत के कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बॉर्डर बनाते हैं। क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव मटेरियल है इतना, ये
क्या हो रहा है दोस्तों? अभिमन्यु जी, देयर इज रिकॉर्डेड, नो दिस इज नॉट रिकॉर्डेड, दिस इज लाइव क्लासेस, प्लीज लाइव क्लासेस का आनंद लीजिए। रिकॉर्डेड रिकॉर्डिंग के चक्कर में काहे पढ़ते हैं भाई, पढ़ो चुपचाप से, ठीक। अच्छा आप देखोगे जैसे कि मान लो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश भी इसके साथ बॉर्डर बनाता है, उत्तराखंड भी इसके साथ बॉर्डर बनाता है। उसके साथ साथ देखोगे उत्तराखंड के बाद देखो सिक्किम भी इसके साथ बॉर्डर बनाता है, सिक्किम भी इसके साथ बॉर्डर बनाता है चाइना के साथ। उसके साथ अरुणाचल रहता, अरुणाचल रहता, अरुणाचल रहता, अरुणाचल प्रदेश भी इसके साथ बॉर्डर बनाता है। तो याद रख लीजिएगा 4 राज्य हो जाएंगे और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, ठीक है। भारत के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, हालांकि अब 2 बोल सकते हैं, हालांकि अभी तो लद्दाखी होगा, अभी तो लद्दाखी होगा, अभी तो लद्दाखी हो जाएगा, अभी तो लद्दाखी हो जाएगा, अभी बोले तो अभी के अनुसार तो लद्दाखी हो जाएगा, ठीक है। तो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख इसके साथ चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है, चीन के साथ बाउंड्री शेयर करता है। चीन के साथ क्या करता है मेरे भाई, बाउंड्री शेयर करता है। तो दैट्स इट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वीडिश एकेडमी की नई सचिव किसे अपॉइंट किया गया? स्वीडिश एकेडमी की नई सचिव के रूप में इंडिक कार्लबर्ग को अपॉइंट किया गया। अच्छा इसी बात में बताइए, इंडियन कोस्ट गार्ड का चेयरमैन कौन है, यूपीएससी का चेयरमैन कौन है, उसके साथ साथ हमारा कैग कौन है, वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन कौन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रमुख कौन है, नाटो का महासचिव कौन है, और हाँ आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए आईएमएफ की हेड कौन है, आईएमएफ की हेड कौन है, क्योंकि पेपर में ऐसे भी प्रश्न आते हैं और ये सब ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सीधे तौर पर छप जाएंगे, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड डे हर साल 1 फरवरी को मनाते हैं। और अपने इसके प्रमुख जो है परमेश शिवमणि है, परमेश शिवमणि साहब इसके क्या हो जाएंगे, प्रमुख हो जाएंगे। यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार हो जाएंगे, डॉक्टर अजय कुमार हो जाएंगे, डॉक्टर अजय कुमार हो जाएंगे, डॉक्टर अजय कुमार हो जाएंगे। कैग हमारे संजय मूर्ति हो जाएंगे, संजय मूर्ति हो जाएंगे, संजय मूर्ति हो जाएंगे, संजय मूर्ति हो जाएंगे। वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन अजय बंगा हो जाएंगे, अजय यत्ना, अजय क्या हो जाएंगे दोस्तों, अजय यत्ना, अजय बंगा हो जाएंगे, अजय बंगा हो जाएंगे, अजय बंगा हो जाएंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख मसातो कांडा हो जाएंगे, मसातो कांडा हो जाएंगे, मसातो कांडा हो जाएंगे। नाटो के प्रमुख मार्क रूट हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे दोस्तों, मार्क रूट हो जाएंगे, मार्क रूट हो जाएंगे, मार्क रूट हो जाएंगे, मार्क रूट हो जाएंगे। आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हो जाएंगे, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हो जाएंगे, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा नहीं। हम लोग पूरा 6 महीने का कंपाइलेशन कवर कर रहे हैं एक क्लास में, याद रख लेना, पूरा 6 मंथ का जितना 6 महीने का ये कंपाइलेशन होगा और एक क्लास में कवर कर रहे हैं। तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा बिना बोले, ठीक है, बिना बोले। चलो, पेड मिलिट्री सेवा शुरू करने वाला देश कौन बना है? अगर मान लो आप भी मिलिट्री की ट्रेनिंग लेना चाहते हो, मिलिट्री की सेवाएं लेना चाहते हो, तो आप भी ले सकते हो। जी हाँ, जैसे डिम्पी जी आप भी ले सकती है, शाम्भवी जी आप भी ले सकती है, रिमझिम जी आप भी ले सकती है, कुंदन जी आप भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है, लेकिन आपके पास पैसा होना चाहिए, रुपया पैसा, ठीक। तो ब्रिटेन ने इसको शुरू किया है और ब्रिटेन के अभी जो प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, अभी कार्यवाहक अपना कार्यवाहक पीएम जो है कौन है, कीर स्टारमर है, किर स्टारमर है, किर स्टारमर है, किर स्टारमर है, किर स्टारमर है, क्योंकि इन्होंने क्या दे दिया दोस्तों, इस्तीफा दे दिया है। एंडी बरहम ये नए सीएम बनेंगे, ठीक है, नए सीएम बन ही जाएंगे, समझ लीजिए बन ही जाएंगे। और इतना फ्रांस के जो पीएम है सेबेस्टियन लोकार्नो है और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हो जाएंगे। और इस बार G7 यही होस्ट किया गया था, यही होस्ट किया था। जर्मनी के चांसलर जो है, जर्मनी के जो चांसलर हो जाएंगे, चांसलर का नाम, जर्मनी के चांसलर का नाम क्या हो जाएगा, फेडरिक मर्ज हो जाएगा, फेडरिक मर्ज हो जाएगा, फेडरिक मर्ज हो जाएगा, फेडरिक मर्ज हो जाएगा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। प्लीज नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है, या अपना प्लीज नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक सभी लोग। चलो, अच्छा जब पता होगा ब्रिटेन ने ही इसके साथ हम लोग जो है ना कोंकण शक्ति सैन्य अभ्यास करते हैं, कोंकण शक्ति सैन्य अभ्यास इसी देश के साथ हम लोग करते हैं। अजय वॉरियर जो सैन्य अभ्यास है, अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास भी इसी देश के साथ करते हैं। इसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या किया है दोस्तों, सोशल मीडिया को बैन कर दिया है, सोशल मीडिया को बैन कर दिया है, जो कि बहुत अच्छा काम किया है, जो कि बहुत अच्छा काम किया है, प्रसन्न हुए हम, ठीक। चलो, इजराइल शांति पुरस्कार किसको दिया गया? ये मालूम है, डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया इजराइल शांति पुरस्कार। इजराइल के अगर पूछे, इजराइल जो है ना, इस इजराइल के अगर पूछ ले इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम, तो क्या हो जाएगा, बेंजामिन नेतन्याहू हो जाएगा, बेंजामिन नेतन्याहू हो जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल शांति पुरस्कार मिला है, ठीक, इजराइल शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा सभी लोग, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप को मिला है, डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, जनवरी 2026 से लेके जून 2026 इतना जून 2026 तक का पूरा करंट अफेयर एक क्लास में कवर करेंगे। 400 साल पुरानी डाक सेवा बंद करने वाला देश कौन बना है? तो डेनमार्क बना है। इस्तेमाल नहीं करिएगा तो जाहिर सी बात चीजें बंद होंगी ही होंगी, ठीक है। अगर मान लो अगर आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है चीजें बंद हो भी करेंगी, सही बात है कि नहीं। अगर मान लो आप उपयोग नहीं करेगा, मान लो आप मेरी क्लासेस देखना बंद कर दीजिएगा, हम क्यों क्लासेस करवाएंगे, आप खुद बताइए। उसी तरीके से वहां पे डाक सेवाओं का उपयोग होना बंद हो गया, इसलिए क्लासेस बंद होगी, काम खत्म, ठीक। चल
खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा था? देखो द्वीप में आयोजन किया गया था, लेकिन कर्नाटका इसमें टॉप पे रहा। कर्नाटका में इस समय बांदीपुर नेशनल पार्क चर्चा में है, बांदीपुर नेशनल पार्क चर्चा में है, जाता चर्चा में है। महाराष्ट्र में लावड़ी डांस फॉर्म होता है, लखनऊ लावड़ी डांस फॉर्म होता है, लावड़ी डांस फॉर्म होता है। मणिपुर में अमूल फाल्कन फेस्टिवल होता है, अमूल फाल्कन अमूल फाल्कन महोत्सव होता है या फिर फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल होता है। यहीं पे तैरता हुआ एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। तमिलनाडु में आप देखिएगा पोंगल होता है, पोंगल होता है, तमिलनाडु में पोंगल होता है। और इसकी कैपिटल कर्नाटक की क्या हो जाएगी? बेंगलुरु हो जाएगी, बेंगलुरु, बेंगलुरु हो जाएगी। और इसी बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है, इसरो का हेडक्वार्टर है। वही इसरो जो कब बनता है? 15 अगस्त 1969 को बनता है, 1969 को बनता है। इसका जो हेड जो हो जाएंगे, इसके जो हेड हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? वी नारायण हो जाएंगे, वी नारायण हो जाएंगे, वी नारायण हो जाएंगे। इसके संस्थापक कौन रहते हैं? डॉक्टर विक्रम लाल साराभाई रहते हैं, डॉक्टर विक्रम लाल इतना, डॉक्टर विक्रम लाल साराभाई, डॉक्टर विक्रम लाल साराभाई इसके क्या रहते हैं? संस्थापक रहते हैं। डॉक्टर विक्रम लाल साराभाई इसके क्या रहते हैं? संस्थापक रहते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर कर्नाटका ही हो जाएगा, कर्नाटका ही टॉप ऑफ द टेबल पर रहा, टॉप ऑफ द टेबल पर रहा। ठीक, चलिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला? ये मालूम है इस बार जो है, इस बार 2026 में ये मालूम है मोजाम्बिक की ग्रामा माशेल को दिया गया था। इस बार 2000 मोजाम्बिक की ग्रामा माशेल को 2026 में दिया जाएगा। और 2025 में किसको दिया जाए? ये 25, देखो 25 वाला 26 में मिल रहा है और 24 वाला 25 में मिला था। पिछली बार किसको मिला था? 2025 में। ये 2025 में मिला था किसको? मिशेल बैचेलेट को। और 26 में किसको? ग्रामा माशेल को दिया जाएगा। एक साल पीछे चलता है, ये एक साल पीछे चलता है, याद रख लीजिएगा। अच्छा, जैसे कि मान लो इसमें कई सारे अवार्ड हैं। अब जैसे कि मान लो एक हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय अपना बुकर अवार्ड, बुकर अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड अगर पूछ ले ये किसको दिया जाएगा? तो यांग शुआंग यत्ना जी को दिया जाएगा। ठीक है, और लिन किंग को दिया जाएगा अनुवाद के लिए। ठीक है, तो इनकी कहानी का नाम है ताइवान टैवलॉग के लिए दिया जा रहा है, ताइवान टैगलॉग को दिया जा रहा है। ठीक, ग्लोबल टीचर अवार्ड की अगर मैं बात करूं कि ग्लोबल टीचर अवार्ड ये पता है किसको दिया जाएगा? रूबल नागी को दिया जाएगा, रूबल नागी को दिया जाएगा। हिंदी भाषा का साहित्य अकेडमी अवार्ड अगर पूछे, हिंदी भाषा का साहित्य अकेडमी अवार्ड ये मालूम है किसको दिया जाएगा? हिंदी भाषा का साहित्य अकेडमी अवार्ड ये प्रदान किया जाएगा ममता कालिया को दिया जाएगा, ममता कालिया को दिया जाएगा। जीते जी इलाहाबाद के लिए, जीते जी इलाहाबाद के लिए। ठीक है, 60वां ज्ञानपीठ अगर पूछ ले कि 60वां ज्ञानपीठ अगर पूछे तो आर वेरा मुत्थु को दिया जाएगा, 35वां अगर मैं बात करूं सरस्वती, 35वां सरस्वती सम्मान की अगर मैं बात करता हूं, 35वां सरस्वती सम्मान ये राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा दोस्तों? राम कुमार मुखोपाध्याय राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया जाएगा हरा पार्वती कथा के लिए, हरा पार्वती कथा के लिए। फिलहाल ये जो है ना ये किसको? ग्रामा माशेल को जाएगा। इंदिरा अगर पूछे कि सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार अगर पूछ ले तब सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार अगर मैं पूछूं ये किसको? सीता अशोक साल्के को जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी में। और संस्थागत श्रेणी में अगर पूछ ले किसको जाएगा तो ये दिया जाएगा किसको? सिक्किम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को। ठीक है, चलिए रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक इसमें 16वीं है। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत की रैंक इसमें क्या है? 16वीं रैंक है, 16th रैंक है, याद रख लीजिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2026 का आयोजन अगर पूछे किस राज्य में हुआ तो किस राज्य में हुआ? इतना ये मध्य प्रदेश में हुआ। और ये मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने रोलिंग बजट प्रणाली को अपनाया है। नमस्कार सविनम हिदायत जी, नमस्कार सभी को, पल्लवी जी नमस्कार, रिमझिम जी नमस्कार। अब वो कौन से सीरियल में नमस्कार कृष्णा करता है ना, वो उसमें कपिल शर्मा जो है वही वाला नमस्कार। ठीक, चलो। अच्छा, गुजरात पता है यहाँ पे जो है गिफ्ट सिटी है ना, और गिफ्ट सिटी के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, ना उनका नाम उदय कोटक हो जाएगा। ठीक है, और गिफ्ट सिटी में ही गूगल का सेंटर खोला, गूगल गांधीनगर गुजरात में ही, या गांधीनगर गुजरात में ही गूगल का सेंटर खोला गया। और गूगल के सीईओ का नाम सुंदर पिचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सुंदर पिचाई हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों में से जितने भी लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।
एक फ़ोन आ गया था। अब क्या करिएगा, कभी भी फ़ोन आ जाता है, टाइम का कोई अता पता थोड़े रहता है कि नहीं? टाइम का कुछ अता पता नहीं रहता है, किसी भी टाइम आ जाता है फ़ोन। चलिए, डिस्टर्बेंस नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जनवरी 2026 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? मालूम है ये किसको चुना गया दोस्तों? ये चुना गया जसप्रीत बुमराह को। किसको चुना गया? जसप्रीत बुमराह को चुना गया। अच्छा, कोई बताएगा हमारा 77वीं गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? बताइए। ठीक है, याद कर लीजिएगा। सर जी कहाँ गायब हो गए? ठीक है, यही है, कहाँ जाएंगे आप लोग को छोड़ के, कहाँ चले जाएंगे आप बताइए। छोड़ के तो जाना था जिसको, वो चला गया, आप क्या वही हम लोग कर सकते हैं, इसमें गाना गा सकते हैं, दिल तोड़ के तू मेरा वफाएं तेरी याद करेगी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किन दो शहरों के बीच में शुरू की जाएगी? तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में शुरू की जाएगी। मुंबई और अहमदाबाद के बीच में इसको शुरू किया जाएगा। मुंबई एवं अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन परियोजना को शुरू किया जाएगा। ठीक है, चलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2026 में किस देश की संसद द्वारा स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया? तो इजराइल की संसद के द्वारा इनको जो है स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। इजराइल की संसद द्वारा इनको स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। ठीक है, स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को ने एशिया प्रशांत पुरस्कार 2026 के लिए किस ऐतिहासिक स्थल को चुना है? तो किसको चुना है दोस्तों? वसई कैथल को। और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग यूनेस्को कहते हैं, जिसको हम लोग यूनेस्को के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल टीचर प्राइज की विजेता कौन है दोस्तों? तो इनका नाम रूबल नागी हो जाएगा। पता है मुंबई में झोपड़पट्टी पे लोगों को, बच्चों को पढ़ाती थी, और इनको जो है भारत सरकार शिखर सम्मेलन, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के दौरान इनको जो है ना बुला करके ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया। साथ साथ में 8 करोड़ रुपया भी दिया गया। सोचो 8 करोड़ रुपया में इनका कितना जीवन बदल चुका होगा। नमस्कार लल्लन जी, लक्ष्मी जी, क्या है लक्षण, लक्ष्मी कुमारी जी, नमस्कार, सभी को प्रणाम है मेरा नमस्कार, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। और जनवरी से जून तक का पूरा कंपाइलेशन इस क्लासेस में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इस क्लासेस में हम लोग कर रहे हैं, याद रख लीजिएगा। जनवरी में घोषित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? तो किसको चुना गया दोस्तों? ग्रामा माशेल को चुना गया। ठीक है, चलो। बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं साहित्यिक फिल्म का सम्मान जीतने वाली पहली मणिपुरी फिल्म कौन बनी है? देखो लक्ष्मी प्रिया जी जो है ना इसकी निर्देशक हैं। लक्ष्मी प्रिया जी इस मूवी की निर्देशक हैं। और तो बाफ्टा में अगर मैं बात करता हूँ, बाफ्टा में बेस्ट चिल्ड्रन कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ बाल पारिवारिक फिल्म का सम्मान पाने वाली जो मणिपुरी मूवी है, इसका नाम बूंग हो जाएगा। इनका नाम क्या हो जाएगा? बूंग हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? बूंग हो जाएगा। अच्छा, कोई बताएगा ऑस्कर में बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको गया है? ऑस्कर में बेस्ट मूवी का अवार्ड अगर किसी को गया तो वन बैटल आफ्टर अनदर को गया है। किसको गया मेरे भाई? वन बैटल आफ्टर अनदर को क्या है दोस्तों? फिर से बता देते हैं हम लोग, याद रख लीजिएगा। हम लोग इसमें जनवरी से लेके अपना जून 2026 तक का पूरा कंपाइलेशन एक क्लासेस में कर रहे हैं। ठीक, तो याद रख लीजिएगा ऑस्कर में बेस्ट मूवी का अवार्ड गया है वन बैटल आफ्टर अनदर को। वन बैटल आफ्टर अनदर को ऑस्कर में बेस्ट मूवी का अवार्ड गया है। ठीक है, चलो। तो आप देख सकते हैं बाफ्टा में ये संबंधित कुछ चीजें हैं जो आप याद कर सकते हैं। ठीक, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो किसको चुना गया मेरे भाई? स्मृति मंधाना को चुना गया। किसको? स्मृति मंधाना को चुना गया। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अगर पूछे से किससे सम्मानित किया गया तो स्मृति मंधाना को इससे सम्मानित किया गया। स्मृति मंधाना को इससे सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने या अगर पूछे फरवरी 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को सड़क सुरक्षा का वैश्विक चैंपियन नामित किया था? तो किसको किया था दोस्तों? सचिन रमेश तेंदुलकर को किया था। जब यूएन की स्थापना की बात करते हैं हम लोग, यूनाइटेड नेशन यूएन की अगर स्थापना की अगर हम लोग बातचीत करते हैं, यूएन की स्थापना ये कब होती है दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 को होती है। 1945 को होती है। ठीक है, और याद रख लीजिएगा 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाते हैं और साथ ही साथ क्या मनाते हैं? विश्व पोलियो दिवस भी मनाते हैं। दोनों चीजें मनाते हैं। मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा, इनक्रेडिबल जी, जितने भी लोग हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि आप बढ़ाइएगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप नहीं बढ़ाइएगा तो हम लोग आगे कभी नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक, चलो। और हम लोग कंटेंट में कोई कमी नहीं करेंगे। नीदरलैंड के इतिहास में सबसे कम उम्र 38 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री कौन के रूप में शपथ कौन लिए हैं? तो कौन लिए दोस्तों? ये लिए हैं रॉब जेटन। तो याद ना, नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री और खुले तौर पे गे प्रधानमंत्री भी कौन हो जाएंगे? रॉब जेटन हो जाएंगे। रॉब जेटन हो जाएंगे। अच्छा, जैसे कुछ प्रधानमंत्री, जैसे कोई बताएगा इटली की पीएम कौन है?
आपकी फेवरेट। उसके साथ साथ जो है जापान, जापान की इतना, जापान की पीएम कौन है, जापान की पीएम कौन है। न्यूजीलैंड इतना, न्यूजीलैंड इतना, न्यूजीलैंड के जो है, न्यूजीलैंड के पीएम कौन है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है। नेपाल, नेपाल के पीएम कौन है, नेपाल के पीएम कौन है, ठीक है। बांग्लादेश इतना, बांग्लादेश इतना, बांग्लादेश के पीएम कौन है, बांग्लादेश के पीएम कौन है। इजराइल इतना, इजराइल इतना, इजराइल के पीएम कौन है। आयरलैंड इतना, आयरलैंड, आयरलैंड के पीएम कौन है, आयरलैंड के पीएम कौन है। चलो इतने तो कम से कम बताओ ना। ये सभी देश मोदी जी घूम घूम के आ रहे हैं, विजिट कर करके आ रहे हैं, हम लोगों का सिलेबस बढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम लोगों का सिलेबस बढ़ा रहे हैं, इतना हम लोगों का सिलेबस बढ़ा रहे हैं। देखो आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन हो जाएंगे, माइकल इतना। इसमें कनाडा भी ऐड कर देना, इसमें कनाडा भी ऐड कर देना, कनाडा, इसके कनाडा का पीएम भी ऐड कर देना। माइकल मार्टिन, माइकल मार्टिन कहाँ के, न्यूजीलैंड के पीएम है। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी हो जाएंगे, मार्क कार्नी हो जाएंगे, ठीक है। नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह हो जाएंगे, बालेंद्र शाह, बालेंद्र शाह हो जाएंगे, ठीक। इटली के पीएम जॉर्जिया इतना, जॉर्जिया मेलोनी हो जाएंगे, जॉर्जिया मेलोनी हो जाएंगे। जापान के पीएम सानो तकाइची हो जाएगा, सानो तकाइची हो जाएगा, सानो तकाइची हो जाएगा। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे दोस्तों, क्रिस्टोफर इतना, क्रिस्टोफर इतना, क्रिस्टोफर लक्सन हो जाएंगे, क्रिस्टोफर लक्सन हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी एल्बनीज हो जाएंगे, एंथोनी एल्बनीज हो जाएंगे, एंथोनी एल्बनीज हो जाएंगे। बांग्लादेश के पीएम जो है वो कौन हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे बांग्लादेश के पीएम जो है तारिक रहमान हो जाएंगे, तारिक रत्ना, तारिक रहमान, तारिक रहमान हो जाएंगे, तारिक रहमान हो जाएंगे। इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हो जाएंगे। एक पड़ोसी देश और है हमारा जैसे कि पाकिस्तान, यहाँ के पीएम कौन हो जाएंगे बताइए सभी लोग कमेंट करते हुए, ठीक है। पाकिस्तान के पीएम कौन है, बहुत दिन से नहीं पढ़े हैं आप सभी लोग। सुष्मिता जी हेलो, ठीक है, हेलो हेलो सुष्मिता जी, सभी को हेलो, सभी को प्रणाम है। जो भी इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है मैं सभी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा सारे लोग। और जनवरी से जून तक का कंपाइलेशन हम लोग कर रहे हैं। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में 2026 में पुनः किसे नियुक्त किया गया, तो सानो तकाइची को नियुक्त किया गया, सानो तकाइची को नियुक्त किया गया। जब जापान की बात करते हैं ना तो जापान के साथ हम लोग धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास करते हैं, धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास करते हैं, वीर गार्जियन, वीर गार्जियन, वीर गार्जियन सैन्य अभ्यास करते हैं। इसके साथ हम लोग जिम्मैक्स इतना, जिम्मैक्स सैन्य अभ्यास करते हैं। जापान को उगते हुए सूरज का देश कहते हैं, उगते हुए इतना, उगते हुए सूरज, सूरज का इतना, सूरज का देश कहते हैं। और एशिया के एकमात्र ऐसा कंट्री जो कि क्या है दोस्तों विकसित है वो जापान ही है, ठीक है। एशिया का एकमात्र कंट्री जो है वो जो विकसित है वो क्या है दोस्तों, जापान ही है, वो जापान ही है, ठीक। गुड, नमस्कार। नीति आयोग का कार्यवाहक सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है, तो नीति आयोग आपको पता होगा ये 1 जनवरी 2015 को ये बनता है, क्या दोस्तों बनता है, ठीक है, बनता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अब होता क्या है दोस्तों, इन योजना आयोग की समाप्ति की जाती है। और ये योजना आयोग कब बनता है दोस्तों, तो योजना आयोग को समाप्त करके ही बनता है। और योजना आयोग कब बनता है, ये 15 मार्च 1950 को बनता है, 15 मार्च 1950 को बनता है। और यही योजना आयोग 12 पंचवर्षीय योजना, 12 पंचवर्षीय जो है योजनाओं का संचालन किया। और लास्ट पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 के बीच में चलती है, 2017 के बीच में चलती है। उसके बाद नीति आयोग आ जाता है और नीति आयोग में अध्यक्ष खुद देश का प्रधानमंत्री होता है, अध्यक्ष खुद देश के प्रधानमंत्री हैं। और सीईओ के रूप में किसी निधि छिप्पर को अपॉइंट किया गया, सीईओ के रूप में निधि छिप्पर को अपॉइंट किया गया। अशोक कुमार लाहिड़ी इसके उपाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष खुद देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली 100% दृष्टिबाधित सिविल जज कौन बनी है, इनका नाम थान्या नाथन सिंह हो जाएगा, इनका नाम थान्या नाथन सिंह हो जाएगा, ठीक है। चलो, मियां मोटली किस देश की तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनी है, तो कहाँ की बनी है दोस्तों, ये बारबाडोस की बनी है, कहाँ की, बारबाडोस की बनी है। बांग्लादेश के आगामी प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित नहीं, बन भी गए यही है, अभी वर्तमान समय भी यही है, तारिक रहमान अभी बांग्लादेश के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं, तारिक रहमान। नमस्कार सभी को, नमस्कार, जैसे कि सूरज बॉय जी नमस्कार, सभी को नमस्कार, डिम्पी जी, रिमझिम जी, सभी को प्रणाम है, सभी को नमस्कार है। जो भी इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, सभी के सभी लोग। चलो, गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी का नया अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया है, तो उदय कोटक को अपॉइंट किया गया। इनको पद्म भूषण भी इस बार दिया गया है, इनको पद्म भूषण भी दिया गया है। आपको पता है ना इस बार जो है पद्म अवार्ड कितने बांटे गए, पद्म अवार्ड टोटल 131 बांटे गए, जिसमें से 13 जो है पद्म भूषण है, 5 पद्म विभूषण है और 113 पद्मश्री है। पद्मश्री इसमें रोहित शर्मा को दिया गया है, अलका याग्निक को पद्म भूषण दिया गया है, धर्मेंद्र जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। तो ये भी आप याद कर सकते हैं। इट इज रिकॉर्डेड क्लास,
Yes, 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 yes. This is recorded class. या मैन, ठीक है, दिस इज रिकॉर्डेड क्लास। लाइव रिप्लाई दे रहे हैं मतलब रिकॉर्डेड क्लास, ठीक। चलो, गेल के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक और सीएमडी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो किसको? दीपक गुप्ता को अपॉइंट किया गया। किसको दोस्तों? दीपक गुप्ता को अपॉइंट किया गया। दीपक गुप्ता को अपॉइंट किया गया। मैं फिर से बता देता हूं, जनवरी 2026 से लेके हम लोग पूरा जून 2026 तक का कंपाइलेशन एक क्लास में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के उपाध्यक्ष पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो जुआन एंटोनियो समरंजस को उपाध्यक्ष अपॉइंट किया गया। और अध्यक्ष की बात करूं तो ये अध्यक्ष हैं, ये अध्यक्ष है ना, ये अध्यक्ष महोदया है, ये अध्यक्ष महोदया है। अगर पूछे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये बताइए। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है, इस राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष महोदया कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष महोदया कौन है, ये बताइए। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष महोदया कौन है? कमेंट करते हुए आंसर बताइए, सभी के सभी लोग, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष महोदया हैं, उनका नाम विजया किशोर रहाटकर हो जाएगा। इनका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? विजया किशोर, इनका नाम विजया किशोर रहाटकर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत और जापान के बीच में अगर पूछे कि ये बताइए कि भारत और जापान के बीच में संयुक्त सैन्य धर्म गार्जियन का सातवां संस्करण कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? रत्ना, ये सातवां संस्करण आयोजित किया गया, ठीक है, 7वां संस्करण आयोजित किया गया। 114 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए हाल ही में किस देश के साथ रक्षा समझौते पर हम लोग हस्ताक्षर, मतलब भारत और फ्रांस ने 114 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए हाल ही में किस रक्षा सौदे को मंजूरी दी है? तो राफेल सौदा। हम लोग फिर से 114 राफेल विमान खरीदने वाले हैं, किससे दोस्तों? फ्रांस से। 114 राफेल विमान हम लोग फिर से खरीदने वाले हैं, किससे मेरे भाई? फ्रांस से खरीदने वाले हैं, जो चर्चा में अभी बना हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया। देखो, भारत प्लस यूएसए, इन दोनों के बीच में एक सैन्य अभ्यास हुआ, एक सैन्य अभ्यास हुआ जिसका नाम क्या था दोस्तों? वज्र प्रहार। और ये हुआ कहाँ दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ। तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ, जिसके बाद ये चर्चा में आया है, ठीक है। चलो, भारत की नौसेना का 13वां बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास मिलान 2026 कहाँ आयोजित किया गया? हर बार की तरह कहाँ पे दोस्तों? इस बार भी विशाखापट्टनम में ही इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट, इसरो के ने अपना आगामी चंद्रयान 4 मिशन के लिए कौन सी लैंडिंग साइट चुनी है? तो कौन सा लैंडिंग साइट चुना है दोस्तों? माउंट्स माउंटेन। किसको? माउंट्स माउंटेन को चुना है। भारतीय स्पेस टेक कंपनी गैलेक्सी आई द्वारा विकसित किया गया पहली मल्टी सेंसर उपग्रह का नाम क्या है? तो मिशन दृष्टि हो जाएगा, इसका नाम मिशन दृष्टि हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या रहने का अनुमान है? तो 6.8% से 7.2% के आसपास रहने का अनुमान है जीडीपी वृद्धि दर। हो सकता है कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो, याद रख लीजिएगा, दोनों हो सकता है, ठीक। चलो, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया की अगर पूछे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया की कौन सी सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में भारत को स्थान मिला है? तो देखो, भारत को जो इसमें स्थान मिला है वो 6वां स्थान मिला है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में अगर पूछे भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? ओवरऑल 6वां स्थान दिया गया है। जनवरी से लेकर जून तक का पूरा कंपाइलेशन एक क्लास में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलो, भारत ने फरवरी 2026 में आयोजित आईसीसी अंडर 19 पुरुष विश्व कप का खिताब किसे हराकर जीता? तो किसे हराकर जीता दोस्तों? इंग्लैंड को हरा के जीता है। किसको? इंग्लैंड को हरा के जीता है, आई थिंक, हाँ, इंग्लैंड को ही हरा के जीता है। शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन किस देश में मिलान और कार्टिलिना शहरों में किया गया? तो कहाँ पे? इटली में किया गया। और याद रख लीजिएगा, इटली। और आपको बता देता हूँ, इसमें नॉर्वे टॉप किया है, इसमें नॉर्वे जो है ना, इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। T20 के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो राशिद खान बने हैं। T20 के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले अगर गेंदबाज का नाम अगर पूछ ले, भले वो स्पिनर हो, वो कौन है? राशिद खान हो जाएंगे। सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन है दोस्तों? तो कौन है दोस्तों? भारत है। कौन है दोस्तों? ये भारत हो जाएगा। केंद्र सरकार ने किस राज्य का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पे केरलम करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? हालांकि बदल दी भी गया है। आर्टिकल नंबर 3 के तहत इसका नाम जो है अब केरल से
केरल से क्या कर दिया गया दोस्तों, केरलम कर दिया गया है, केरलम कर दिया गया, केरलम कर दिया गया। और ये केरलम ही एकलौता ऐसा राज्य है जिसने 100%, जिसने क्या किया है दोस्तों, 100% डिजिटल साक्षरता, 100% डिजिटल साक्षरता, 100% डिजिटल साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त किया है, अपना लक्ष्य प्राप्त किया है, अपना प्राप्त किया है, प्राप्त किया है, प्राप्त किया है। डिजिटल साक्षरता अलग चीज है और 100% साक्षरता अलग चीज है, डिजिटल साक्षरता है अपना। तो जो भी लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ कनेक्टेड हो सकें। ठीक है, तो जो भी आप लोग इसमें से जितने भी भाई बंधु इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, आप रोज क्लासेस देखिए, आपको जो कंटेंट जो यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा वो भी बिना मुद्राओं के आपको कहीं नहीं होगा। फिलहाल इसका आंसर केरलम, केरल का नाम बदल के ही केरलम कर दिया गया है। महाराष्ट्र का कौन सा गांव औपचारिक रूप से स्वयं को जाति मुक्त घोषित करने वाला पहला गांव बन गया है? इसका नाम जो हो जाएगा सौंदला हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम सौंदला हो जाएगा। फरवरी 2026 में भारत के किस राज्य को आधिकारिक तौर पे नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया? तो बिहार ने ये रिपोर्ट जारी की और बताया कि अब हम क्या हो चुके हैं दोस्तों, नक्सल मुक्त हो चुके हैं। अब हमारे यहाँ पे नक्सलाइट वाला कोई भी कार्य नहीं होता है, ऐसा बिहार कह रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा बिहार कह रहा है। तो फिर आपस में जाके समझ लेना सम्राट चौधरी से और जो शिक्षा मंत्री वर्तमान समय के जो फेंकू हैं उनसे समझ लीजिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट, असम के मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों में कक्षा 1 और 2 में चाय बागान जनजातियों को कितना % आरक्षण देने की मंजूरी दी है? तो कितना % आरक्षण देगा? ये 3% आरक्षण देगा। कितना देगा मेरे भाई? ये 3% आरक्षण देगा। कितना? 3% आरक्षण देगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई में शुरू की गई पहली म्यूजिकल रोड की मुख्य विशेषता क्या है? अगर मान लो यहाँ पे आप 60 से लेके 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर आप गाड़ी चलाइएगा तो यहाँ पे आप गाना सुनाई देगा, हज हज जिंद शामी आन के चले, जजन यार मान के सम्मान के चले, जय हो अभी के जय हो। इस तरीके से गाना तुमको सुनाई देगा। मतलब एक निश्चित गति पर धुन सुनाई देना, एक निश्चित गति पर धुन सुनाई देगा, एक निश्चित गति पर यहाँ पे क्या देगा मेरे भाई? धुन सुनाई देगा। ठीक, AR रहमान वाला जो गाना है, स्लम डॉग मिलीनियर्स वाला। किस राज्य सरकार ने देश का पहला बुजुर्ग बजट पेश किया? मजा आ गया। ठीक है, केरल। केरल ने क्या किया दोस्तों? पहला ऐसा प्रथम ऐसा राज्य बना है जिसने बुजुर्गों के लिए अलग से बजट पेश किया है, जिसने बुजुर्गों के लिए क्या किया है दोस्तों? अलग से बजट पेश किया है। ठीक है, चलिए। मोनोपैच क्लिनिक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? जैसे महिलाओं की हड्डियों से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, महिलाओं से हड्डियों से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनके समाधान के लिए एक क्लिनिक शुरू किया गया जिसका नाम है मोनोपैच क्लिनिक। और किसने शुरू किया है दोस्तों? ये महाराष्ट्र ने शुरू किया है। किसने? ये महाराष्ट्र ने शुरू किया है। मैं फिर से बोलता हूँ, जो लोग भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आपको क्लासेस लग रहा है, दम है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये लंबी क्लासेस चलेगी आपकी। ठीक है, चलो। 35वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो मालूम है किसको दिया जाएगा? राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया जाएगा। इनकी कहानी का नाम हो जाएगा हरा पार्वती। इनकी कहानी का नाम हो जाएगा हरा पार्वती। ठीक है, कथा, हरा पार्वती कथा याद रख लीजिएगा। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है और इसमें 15 लाख रुपया मिलेगा। ठीक, 15 लाख रुपया, 15 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है, 15 लाख रुपया मिलेगा, मतलब पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट, ममता कालिया, इनको मालूम है हिंदी भाषा का साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलेगा। हिंदी भाषा का साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलेगा। और याद रख लीजिएगा, आपको ये पता होना चाहिए, इनकी कहानी का नाम हो जाएगा जीते जी इलाहाबाद। जिए तो जिए कैसे है, वही वाले। और क्या हो जाएगा दोस्तों? जीते जी इलाहाबाद। इतना क्या हो जाएगा? इनकी कहानी का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? जीते जी। जीते जी इलाहाबाद। जीते जी इलाहाबाद के लिए इनको क्या मिलेगा दोस्तों? हिंदी भाषा का साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलेगा। नवतेज सरना, क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए इनको अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाएगा। इनको अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाएगा। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलेगा। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलेगा। ठीक, चलो। रिलायंस फाउंडेशन की नीता अंबानी को मार्च 2026 में किस सम्मान से नवाजा गया? तो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नवाजा गया। अच्छा मेरे भाई, ये कमेंट करते हुए आंसर बताना, एबल पुरस्कार इस बार किसको दिया जाएगा? एबल पुरस्कार किसको दिया जाएगा? एबल पुरस्कार दिया जाएगा किसको? बताइए कमेंट करते हुए, प्लीज आंसर बताइए। जो भी लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैं फिर से प्रॉमिस करता हूं आपको एकदम जी जान से पढ़ाएंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी के सभी लोग। ठीक, बताइए एबल पुरस्कार 2026 में किसको प्रदान किया जाएगा?
बता दूं, ये जर्मनी के प्रोफेसर हैं। एबल पुरस्कार जो प्रदान किया जा रहा है ना, ये जर्मनी के प्रोफेसर है ना, जर्मनी के ये प्रोफेसर है, जर्मनी के प्रोफेसर हैं, याद रख लीजिएगा। और इनका नाम हो जाएगा गर्ड फ्लेटिंग्स हो जाएगा। इनका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? गर्ड फ्लेटिंग्स हो जाएगा। इनका नाम गर्ड फ्लेटिंग्स हो जाएगा। गर्ड फ्लेटिंग्स है ना, गर्ड फ्लेटिंग्स, फ्लटिंग्स हो जाएगा। गर्ड फ्लटिंग्स को दिया जाएगा, गर्ड फ्लटिंग्स को दिया जाएगा एबल पुरस्कार 2026 में। ठीक, चलो। साहित्य अकेडमी अवार्ड अंग्रेजी के लिए किसको दिया जाएगा? नवतेज सरना को दिया जाएगा, क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। और इनकी जो कहानी है ना, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड पे आधारित है, जो कि कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को होता है, जो कि 13 अप्रैल 1919 को होता है। नेक्स्ट, आर वेरामुथु, इनको 60वां ज्ञानपीठ दिया जाएगा, 60वां ज्ञानपीठ दिया जाएगा। नेक्स्ट, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया जाएगा? आर वेरामुथु को दिया जाएगा। 59वां इनको ही मिला था, 59वां इनको मिला था विनोद कुमार शुक्ल जी को। और ये कहाँ से? छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। ये कहाँ से दोस्तों? छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। अच्छा, कोई मेरे को बताएगा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिलेगा? लता दीनानाथ मंगेशकर, इतना मंगेशकर, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको मिलेगा? लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको मिलेगा? अच्छा, इसी बात पे हम थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे थोड़ा सा दोस्तों, क्या है, सूचकांक को भी, क्योंकि सूचकांक से भी पेपर में आपके प्रश्न आते हैं कि नहीं आते हैं, बताइएगा जरा। हाँ बिल्कुल। तो आप लोगों में से जितने भी भाई बंधु हैं, जितने भी दोस्त यार मित्र जो भी मानते हो, आप लोग अगर अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। प्लीज़, बोलना ना पड़े, अपने से कर दीजिएगा, निवेदन करते हैं आप सभी से हाथ जोड़ के। नेक्स्ट, तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड अगर पूछे किसको प्रदान किया जाएगा, ये दिया किया जाएगा, मालूम है किसको ये किया जाएगा? अरे क्या नाम है यार उनका? अता माजी सटकली, कैलाश सत्यार्थी। किसको किया जाएगा दोस्तों? कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी को किया जाएगा। कैलाश सत्यार्थी को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, चल थोड़ा सूचकांक को अभी रिवाइज कर लेते हैं। थोड़ा सा सब्र करना, रुको जरा, सब्र करो, ठीक है। धक्का धुक्की नहीं करने का, ठीक है, धक्का धुक्की नहीं करने का, ठीक है। लुक्को दला थाबल तलो, ठीक है, धक्का धुक्की नहीं करने का, है कि नहीं? चलो सूचकांक को रिवाइज करेंगे, सूचकांक को रिवाइज करेंगे। पेशेंस 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 पेशेंस, तेरे तेरे बने से आइए थोड़ा सा हम लोग सूचकांक को रिवाइज करते हैं। जैसे कि भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 91वां स्थान मिला है। डेनमार्क टॉप पे है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक में भारत 130वें स्थान पे, आइसलैंड टॉप पे है, यूएनडीपी द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है, इसमें 131वें स्थान पे भारत है, आइसलैंड इसमें टॉप पे है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 94 स्थान पे है, फिनलैंड टॉप पे है, यूनाइटेड नेशन द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 41वें स्थान पे है, स्विट्जरलैंड टॉप पे है, आईएमडी के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन में भारत 38वें स्थान पे है, स्विट्जरलैंड टॉप पे है, विपो के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ग्लोबल पीस यानी कि किसके बारे में? शांति की बात कर रहा हूँ, शांति में 127 स्थान पे हम लोग हैं, आइसलैंड टॉप पे है, और आईईपी के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हम लोग 116 स्थान पे रोते रहते हैं, फिनलैंड टॉप पे है, फिनलैंड टॉप पे है अपना, फिनलैंड इसमें टॉप पे है। और भूखमरी मतलब भूखे नंगल हो गए हम लोग अपना, हमेशा ही जो है खाने के लिए तरसते रहते हैं, तरसते रहे, इस रिपोर्ट का मानना है, मैं नहीं कर रहा हूँ। इस रिपोर्ट का कहना है कि हम लोग जो है 2 से 3 करोड़ आबादी जो हमारे भारत में भूखी सोती है, ये रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ, याद रख लेना। ठीक है, ये रिपोर्ट कर रही है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल मत कहिएगा कि मैं कर रहा हूँ, ये रिपोर्ट कह रही है, तो मुझे ब्लेम मत करना। 102वें स्थान पे हम लोग हैं। उसके बाद देखोगे, आप देखोगे ग्लोबल एआई वर्सिटिटी इंडेक्स में हम लोग 3rd स्थान पे, यूएसए टॉप पे है। ठीक, एशिया पावर इंडेक्स में हम लोग 3rd स्थान पे, यूएसए टॉप पे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हम लोग 4th स्थान पे, यूएसए टॉप पे है। ठीक है, ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स में हम लोग 13वें स्थान पे, इतना, ओ माय गॉड, पाकिस्तान टॉप पे है। ठीक है, किसमें? टेररिज्म में यानी आतंकवाद में। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में हम लोग 23वें स्थान पे, डेनमार्क जो है इसमें टॉप पे है, 4th स्थान पे, 1 2 3 पे कोई नहीं है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में हम लोग 17वें स्थान पे, स्वीडन टॉप पे है। आईक्यू वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में सबसे प्रदूषित अगर पूछे कौन है दोस्तों, हम लोग 6वें स्थान पे है, पाकिस्तान टॉप पे है। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में हम लोग जो है कितने, 16वें स्थान पे, सिंगापुर टॉप पे है, सिंगापुर टॉप पे है। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सूचकांक हैं जो पेपर में आपके पेपर में यहाँ से सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कितने नंबर पे थे हम लोग बताइएगा जरा। कितने नंबर पे थे हम लोग?
50 हुआ था कि नहीं? अभी 50 तो हो गया था, 50 पे ही तो है। अरे भाई एक बार जोरदार तालियां बजाओ, एक बार जोरदार तालियां बजाइए सब लोग, 50 नंबर पे पहुंच गए एक बार। ठीक है, 1/4 पार्ट हम लोग का कवर होने के करीब है। एक बार जोरदार गालियां, मतलब तालियां तालियां तालियां, एक बार जोरदार तालियां। हम गालियां बोलने जा रहे हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार इस बार किसको? कैलाश सत्यार्थी को दिया जाएगा। किसको? कैलाश सत्यार्थी को दिया जाएगा। कैलाश सत्यार्थी को दिया जाएगा। कैलाश सत्यार्थी को दिया जाएगा। एक बार जोरदार तालियां, एकदम ताली वाला सिंबल आपके सबका आना चाहिए, सबका आना चाहिए, याद रख लीजिएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आईक्यू वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? सबसे प्रदूषित शहर की बात करूं तो लोनी हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 116वां स्थान मिला है। पर्यावरण में पता, प्रेस में पता है कितने पे हम लोग? 157 पे हैं। प्रेस में अगर मैं बात करूं, प्रेस में हमारे देश की स्थिति 157 है। सोचो हमारे देश की स्थिति, हमारे गोदी मीडिया का हाल देख लो, हमारी गोदी मीडिया का हाल देख लीजिए। आप क्या ही बोलिएगा, अब बताइए, कुछ बोलना चाहते हो? नहीं बोले तो अच्छा है। नेक्स्ट, भारत का पहला स्वदेशी उभयचर ड्रोन किसने विकसित किया गया? उसका नाम क्या? उसका नाम अवतार है। पता है ये पानी में भी चलेगा और वायु में भी चलेगा, इसलिए इसका नाम ही अवतार रख दिया गया। गुजरात भारत का कौन सा राज्य बना है जिसने समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित किया है? देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये मालूम है, इसको लागू करने वाला प्रथम राज्य, अगर मैं बात करूं प्रथम राज्य कौन बना है दोस्तों? उत्तराखंड बना है। ठीक है, पहला राज्य। दूसरा राज्य कौन बना है दोस्तों? ये गुजरात बना है। तीसरा राज्य कौन बना है जिसने अपने यहाँ लागू कर दिया? वो क्या हो जाएगा दोस्तों? असम हो जाएगा। वो कौन हो जाएगा? असम हो जाएगा। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल नंबर 44 में, ये ART था, ART आर्टिकल नंबर 44 में इसका उल्लेख हमको देखने को मिलता है। ठीक है, याद कीजिए किसका पार्ट है? ये DPSP का पार्ट है, DPSP का पार्ट है। DPSP लिया कहाँ से गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहाँ से दोस्तों? आयरलैंड जो है ना, इस आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? माइकल मार्टिन हो जाएंगे। माइकल मार्टिन हो जाएंगे। माइकल मार्टिन हो जाएंगे। अब ये पूछेगा DPSP कौन से भाग में देखने को मिलता है? ये भाग 4 में देखने को मिलता है। भाग 4 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद नंबर 36 से लेके 51 तक में इसका वर्णन आपको देखने को मिलता है। तो ये आप याद कर सकते हैं, ये आप जरूर से याद कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, जो भी लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, प्लीज आप सभी से निवेदन है मेरा। चलो फिलहाल इसका मैं पूछूं, गुजरात दूसरा राज्य बना है जिसने अपने आप ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया है। ठीक है, चलो 99.93% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर राज्य होने का दर्जा किसने प्राप्त किया है? तो किसने प्राप्त किया है? चंडीगढ़ ने प्राप्त किया है। और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने 100% साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। पहला कौन था? लद्दाख था। महाराष्ट्र की किस पंचायत को पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में मान्यता मिली है? तो इसका नाम बेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वो वाला डोला मत करना, ये डोला रे डोला रे डोला रे डोला है डोला बंडोला, वो नहीं, बेला है, बेला। दिस इज बेला। कौन है दोस्तों? दिस इज बेला। ठीक, दिस इज बेला। ठीक, नॉट एक डोला। नेक्स्ट, ICC पुरुष T20 विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता है? ये भारत ने जीता है और हम लोगों ने न्यूजीलैंड को बीट करके जीता है इसको। न्यूजीलैंड को हराया है और जीत लिया है। न्यूजीलैंड को हराया है और जीत लिया है, याद रख लीजिएगा। और तीसरी बार जीता है, 2007 में जीते, 2024 में जीते और 2026 में तीसरी बार हम लोग विश्व विजेता T20 चैंपियन बने हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब यह पहली बार किस टीम ने जीता है? तो ये जम्मू कश्मीर ने जीता है और कर्नाटका को हरा के जीता है। 94 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये मयंक चक्रवर्ती बने हैं, जो कि कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं। कहाँ के? असम के रहने वाले हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये असम के रहने वाले हैं। कहाँ के दोस्तों? ये असम के रहने वाले हैं, असम के रहने वाले हैं। जोस एंटोनियो कास्ट 38वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए। कहाँ पे दोस्तों? ये मालूम कहाँ के नियुक्त किए गए हैं? जोस एंटोनियो कास्ट, ये चिली के राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। चिली होगा ना, अर्जेंटीना होगा नहीं, पेरू होगा नहीं, ब्राजील होगा नहीं, हाँ ठीक है, ये चिली ही होगा। नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो कौन हो जाएंगे? ये बालेंद्र शाह हो जाएंगे, बालेंद्र शाह हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा जो बिहार है ना, ये
ये आपको पता होगा, हमारा जो प्यारा बिहार है, इस बिहार के साथ नेपाल बॉर्डर बनाता है, नेपाल बॉर्डर बनाता है, इसलिए हमारे लिए नेपाल जरूरी हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, यानी कि 7 जिले किसके साथ, नेपाल के साथ बाउंड्री बनाते हैं। और नेपाल के साथ अगर पूछे कि ओवरऑल हम लोग 1751 किलोमीटर का बॉर्डर बनाते हैं, और नेपाल के साथ भारत के उत्तराखंड बॉर्डर बनाता है, यूपी बॉर्डर बनाता है, बिहार बॉर्डर बनाता है, सिक्किम बॉर्डर बनाता है, और वेस्ट बंगाल बॉर्डर बनाता है, यानी किसके साथ, नेपाल के साथ। किसके साथ, नेपाल के साथ। और नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, बालेंद्र शाह बने हैं। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम रामचंद्र पौडेल हो जाएगा। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हो जाएंगे उनका नाम क्या हो जाएगा, रामचंद्र यत्ना, रामचंद्र पौडेल, रामचंद्र यत्ना, रामचंद्र पौडेल हो जाएगा, रामचंद्र पौडेल हो जाएगा। यहीं पे एक ग्लेशियर था, पीने के पानी का ग्लेशियर था, पूरी तरीके से पिघल चुका है, जिसका नाम है याला ग्लेशियर। जिसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, याला ग्लेशियर, जो पूरी तरीके से पिघल चुका है यत्ना, ठीक है, यत्ना पूरी तरीके से पिघल चुका है। ठीक, चलिए, भारत की जनगणना 2027 के लिए किन 2 शुभ अंकों का अनावरण किया गया, तो प्रगति और विकास। ये देश की पहली डिजिटल जनगणना भी हो रही है, और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है सुदर्शन पटनायक को बनाया गया है। इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको बनाया गया दोस्तों, सुदर्शन यत्ना, सुदर्शन पटनायक, सुदर्शन एक सैंड आर्टिस्ट है, सुदर्शन पटनायक को इसका ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, और हाँ, आपको ये भी बता देते हैं, ये देश की पहली डिजिटल जनगणना है, ओवरऑल 16वीं जनगणना है, स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है। ठीक है, चलो, मनरेगा योजना का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन अधिनियम 2025, और ये 1 जुलाई 2026 से ये लागू भी हो गया है। अब ये लागू भी हो गया है, अब इसमें जो है अकुशल वर्कर्स को 100 दिन की बजाय कितना, 125 दिन का क्या मिलेगा दोस्तों, 125 दिन का रोजगार सरकार देगी, केंद्र सरकार 125 दिन का रोजगार देगी। अगर मान लो बाकी सारे स्टेट गवर्नमेंट है वो चाहे तो 125 दिन की जगह 300 दिन दे, राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 125 दिन का तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं फिर से बोलता हूँ, जितने भी लोग हैं चैनल पे पहली बार विजिट किए मेरे भैया, ठीक है, सभी लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, ताकि आपको बेहतरीन क्वालिटी का कंटेंट डेली उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है मेरे भाई, चलो, अच्छा बहनों को भी बोल लेते हैं, बहनों, ठीक है, मध्य प्रदेश कौन सा राज्य बना है जिसने रोलिंग बजट प्रणाली को अपनाया है, तो मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने रोलिंग बजट प्रणाली को अपनाया है। ठीक, चलो, असम के प्रसिद्ध चावल की खेप यूके और इटली भेजी गई, उसका नाम क्या है, इसका नाम जोहा चावल हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, जोहा चावल हो जाएगा। भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल ने देश का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ शुरू किया है, तो दोस्तों ये गुरुग्राम में शुरू किया है। जब स्टेट ऑफ हार्मोन बंद था, वही स्टेट ऑफ हार्मोन जो ओमान की खाड़ी को भारत की खाड़ी से और अरब सागर से जोड़ने का काम करता है, जब वो बंद था तो एलपीजी एटीएम की शुरुआत कहाँ पे, गुरुग्राम हरियाणा में की गई थी। ठीक है, हालांकि अभी भी पूरी तरीके से खुला नहीं है। जीरो प्राइस किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, तो बेसिकली जो है ना, ये पर्यावरण के संरक्षण के फील्ड में दिया जाता है, और इसमें पैसा मालूम है कितना मिलता है, अगर अवार्ड जीते तो इसमें 1 करोड़ रुपया मिलता है, पैसा ही पैसा। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय मूल की सफीना हुसैन को किस सूची में मार्च 2026 में शामिल किया गया है, तो टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 के सूची में शामिल किया गया है। देखो एक चीज और आपको बता देते हैं, ये वही हैं एजुकेट गर्ल्स के संस्थापक हैं जिसको पिछले साल क्या मिला था, रमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 में दिया गया था। उसी की संस्थापक है कौन दोस्तों, यही कौन दोस्तों, सफीना हुसैन। उसी की संस्थापक है कौन, सफीना हुसैन, जो महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती हैं, अपना महिलाओं की शिक्षा के लिए और महिलाओं के उत्थान के लिए संस्था काम करती है, एजुकेट गर्ल्स। मार्च 2026 में किस राज्य के नौगोरी पान मेथी को भौगोलिक संकेतक यानी कि जे टैग पेटेंट मिला है, कहां का है, ये राजस्थान का है। केंद्र सरकार ने जल जीवन 2.0 मिशन की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो कितना कर दिया दोस्तों, ये मार्च 2030 तक दिसंबर 2028 तक कर दिया है, कहां से है हो आप, ठीक है, ये किससे पूछा जा रहा है, कहां से हो आप, ठीक है भैया, कुछ करने की बजाय बतियाने की अच्छा, अगर आप पढ़ लेते तो ज्यादा अच्छा होता, निवेदन करते हैं आपसे हाथ जोड़ के। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कूनो नेशनल पार्क कितना चर्चा में 2026 में कूनो नेशनल पार्क, देखोगे कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में किस देश से 9 चीते लाए गए हैं, तो देखो बेसिकली बोत्सवाना से एज ए गिफ्ट के तौर पे, पैसा देके नहीं, गिफ्ट के तौर पे 9 चीते लाए गए हैं, 9 चीते भारत में लाए गए हैं, जिनको कहाँ पे,
कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा, कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। कूनो नेशनल पार्क है कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। और इतना इसमें से 6 जो है मादा हैं, 6 जो है मादा हैं और 3 जो है नर हैं। 3 जो है क्या है दोस्तों? 3 जो है नर हैं जिनको लाया गया है ताकि इनकी आबादी को यहाँ पे बढ़ाया जा सके, ताकि इनकी आबादी को यहाँ पे बढ़ाया जा सके। ठीक है, अच्छा ये आपको ये भी बता देता हूँ, मध्य प्रदेश में ही 8वां जो है मध्य प्रदेश में ही 58वां टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलता है, जिसका नाम है माधव राष्ट्रीय उद्यान। जिसका नाम क्या है दोस्तों? माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए। MS धोनी को किस डिजिटल भुगतान ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो किसका? भीम UPI का बनाया गया है। ठीक है, चलो। कवच 1.0 जिसे भारतीय रेलवे ने आधिकारिक तौर पे मंजूरी दी है, ये क्या है? जैसे कि मान लो ये ट्रेन की पटरी है, छुक 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 छुक। अब जैसे मान लो ट्रेन के पटरी पे है, तो कोई इधर से भी ट्रेन आ रही है, ठीक है, इधर से भी ट्रेन आ रही है एक ही पटरी पे, और इधर से भी ट्रेन आ रही है एक ही पटरी पे। इसमें ऑटोमेटिक ब्रेक लगेगा, ट्रेन रुक जाएगी, एक्सीडेंट होने से आदमी बच जाएगा। यानी कि क्या है? स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जिसका नाम है कवच। लेकिन अभी ये केवल वंदे भारत में शुरू किया गया। ये अभी केवल किस में शुरू किया गया मेरा भाई? ये वंदे भारत में शुरू किया गया है। बाद में चल के बाकी सारी ट्रेनों में भी इसको शुरू कर दिया जाएगा। तो जितने भी लोग क्लासेस को देख रहे हैं, मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। सभी लोगों से मेरा निवेदन है। देखो आपके लिए परीक्षाएं में पूरा भीग चुके हैं, नहा के पढ़ा रहे हैं, तो कृपया करके निवेदन करते हैं कि प्लीज आप सभी लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सेशन को शेयर कर दीजिएगा। चिली किस बीमारी से मुक्त होने वाला अमेरिका का पहला देश घोषित किया गया है? तो यातना ये कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ है, कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ है। यूनिक्लो नामक जापानी फैशन ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? जसप्रीत बुमराह को बनाया गया। ठीक। रायसेना डायलॉग जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो फिनलैंड के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर स्टब। जिनका नाम क्या था दोस्तों? अलेक्जेंडर स्टब। हम लोग क्या कर रहे हैं? पूरा जनवरी 2026 से लेके याद रख लीजिएगा जून 2026 तक का पूरा कंपाइलेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट, मोजतबा खेमनाई किस देश के सुप्रीम लीडर यानी कि सर्वोच्च नेता नियुक्त किए गए हैं? तो कहाँ के नियुक्त किए गए हैं? ईरान के नियुक्त किए गए हैं। मोजतबा खेमनाई अगर पूछे किस देश के नए सुप्रीम लीडर या सर्वोच्च नेता नियुक्त किए गए हैं, तो कहाँ के नियुक्त किए गए हैं दोस्तों? ईरान के नियुक्त किए गए हैं। कहाँ के? ईरान के अपॉइंट किए गए, ईरान के अपॉइंट किए गए। ठीक, चलिए। भारत का पहला नदी आधारित प्रकाश स्तंभ किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो कहाँ पे? ब्रह्मपुत्रा नदी पर बनाया जा रहा है, ब्रह्मपुत्रा नदी पे। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों में कौन शीर्ष पे रहा है दोस्तों? तो उड़ीसा इसमें बड़े राज्यों में शीर्ष पे रहा है। ठीक, चलिए। मार्च 2026 में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बार्सिलोना स्पेन में किया जाएगा। ठीक है, चलिए। आपको हम बात करते हैं ऑस्कर के बारे में। 4 चीज ऑस्कर के बारे में आपको पढ़ना है, कंफर्म है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं पेपर आप कोई भी 1 साल बाद 6 महीने बाद भी पेपर देने जाइएगा, 6 महीने भी बाद पेपर देने जाइएगा, 1 नंबर यहां से फिक्स है, 1 नंबर यहां से फिक्स है। मैं प्रॉमिस कब लिखित के साथ दे सकता हूं, 1 नंबर यहां से आना ही आना है। ठीक, तो पहले 2026 में जो ऑस्कर पुरस्कार विजेताओं की जो लिस्ट है, इसमें से 4 ही पॉइंट आपको याद करना है, 4 ही पॉइंट याद करना है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी? वन बैटल आफ्टर अनदर थी, वन बैटल आफ्टर अनदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। दूसरा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन हो जाएगा? पॉल थॉमस एंडरसन हो जाएगा वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। ठीक है। तीसरा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकल बी जॉर्डन हो जाएंगे फिल्म सीनर्स के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हो जाएंगी जेसी बैकले फिल्म हैमनेट के लिए। तो ये 4 पॉइंट आपको याद करने हैं, ये 4 पॉइंट आपको याद करने हैं। इतना आप अगर 2026 में कोई भी एग्जामिनेशन 6 महीने बाद, आज से 6 महीने बाद भी अगर पेपर देने जाओगे ना, ये ऑस्कर से पेपर में आना ही आना है। कंफर्म है कि ऑस्कर से पेपर में प्रश्न आना ही आना है। ठीक, तो सभी लोग जितने भी छात्र क्लासेस को कर रहे हैं, क्लासेस कैसी लग रही है ये बताइए। अगर क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जो भी लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, पहली बार इस चैनल पे आ रहा है, प्लीज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे सारे लोग। नेक्स्ट, तो इतना है। ऑस्कर में ये 4 पॉइंट आपको याद करना है, बस ऑस्कर में यही 4 पॉइंट आपको याद करना है और कुछ नहीं। अब इसे मान लो नोबेल पुरस्कार 2025 का है, ये 2025 का, जैसे वेनेजुएला की मारिया कुरीना मचांडो को शांति का नोबेल मिला था, लेकिन अपने ये नोबेल प्राइज है डोनाल्ड ट्रंप को डेडिकेटेड कर दी कि हम इसके लायक नहीं है। ठीक है, क्योंकि वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया डोनाल्ड ट्रंप हुआ। ठीक, साहित्य का नोबेल ये हंगरी के लेखक लॉज़लो को दिया गया था। किसको? लॉज़लो को दिया गया था। भौतिकी का नोबेल जॉन क्लार्क और इतना मिशेल एच डेवोरेट और इतना माइकल बी जॉन एम मार्टिनेस को दिया गया, अर्थशास्त्र का नोबेल इतना जोएल मेकर, फिलिप अगियन और इतना पीटर हार्विट को दिया गया। और रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज जो है दोस्तों किसको दिया गया मेरे भाई? रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज आप देख सकते हो। ठीक है,
तो मतलब कि ये आपको नोबेल प्राइज भी याद करने हैं कि 2025 वाला जो अभी आपको पढ़ के जाना है, 2025 वाला जो आपको पढ़ के जाना है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए। अप्रैल 2026 में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया? तो देखना, अशोक कुमार लाहिड़ी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष अपॉइंट किया गया। जनगणना 2027 के तहत राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है दोस्तों? क्या 1855 है? 1855 है, 1855 है। परिसीमन विधेयक 131 के अनुसार लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर कितनी करने का प्रस्ताव भेजा गया है? तो कितना? 850 प्लस करने का प्रस्ताव भेजा गया। 850 प्लस करने का, 850 प्लस ही होगा ना? एक बार इसको देख लेना। तो हमको शायद 800 लग रहा है, लेकिन 850 प्लस ही होना चाहिए, क्योंकि ये बोला गया है कि नई परिसीमन का गठन किया जाएगा, नई जनगणना के आंकड़े जारी किए जाएंगे, तो 888 सीटें लोकसभा में हो जाएंगी। तो 850 ही सही है। ठीक है, 850 प्लस करने का प्रस्ताव भेजा गया। चीता आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य की केंद्र बेतवा लिंक परियोजना का विरोध से चल रहा है? बेसिकली बेशर्म सरकार, निकम्मी नकारा सरकार, जिंदा लोग चिता पे लेट रहे हैं। और सोनम वांगचुक जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, उठा लिया गया है, मतलब इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन दिखा नहीं। तो बताओ, लोकतांत्रिक तरीके से जीने नहीं दे रहे हैं। इससे अच्छे अंग्रेज थे, कम से कम लोकतंत्र का हवाला देते थे, कम से कम लोगों को विरोध प्रदर्शन करने देते थे। ये तो अंग्रेजों से भी बदतर सरकार हो चुकी है, अंग्रेजों से भी बदतर सरकार होती है, निकम्मी सरकार हो चुकी है। मध्य प्रदेश हो जाएगा। चीता आंदोलन चल रहा है। केन बेतवा लिंक परियोजना की वजह से कई लोगों के घर चले जाएंगे। इसके लिए लोग क्या कर रहे हैं? जिंदा चिता पे लेट करके विरोध कर रहे हैं, और निकम्मी सरकार सुन नहीं रही है। अनंत अंबानी द्वारा वन्यजीव संरक्षण को समर्पित वांटाना यूनिवर्सिटी का कहां स्थापित किया जा रहा है? तो कहां पे किया गया दोस्तों? ये जामनगर गुजरात में किया गया है। एक तरीके का ये रेस्क्यू सेंटर है। एक तरीके का क्या है? एक रेस्क्यू सेंटर है, जो सर्कस से लाए गए सभी जानवरों की देखरेख यहाँ पे की जाएगी। हाल ही में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद बुल्गारिया का नया प्रधानमंत्री किसको अपॉइंट किया गया? तो किसको? रोमन रादेव को अपॉइंट किया गया। ठीक है। जिबूती का राष्ट्रपति छठी बार लगातार पे किसे चुना गया दोस्तों? इस्माइल उमर गुलेह को चुना गया। इस्माइल उमर गुलेह को चुना गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुफिया एजेंसी मोसाद का नया प्रमुख किसे अपॉइंट किया गया? रोमन गॉफमैन को अपॉइंट किया गया। रोमन गॉफमैन को अपॉइंट किया गया। अप्रैल 2026 में इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो निजार अमीदी को चुना गया। किसको दोस्तों? निजार अमीदी को चुना गया। अरब लीग के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जो 1 जुलाई 2026 से पद संभालेंगे? इनका नाम क्या हो जाएगा? नबील फहमी हो जाएगा। इनका नाम क्या हो जाएगा? नबील फहमी हो जाएगा। नबील फहमी हो जाएगा। आज की क्लासेस में हम लोग क्या कर रहे हैं मेरे भाई? हम अपनी क्लासेस के बता रहे हैं, बाकी और सब्जेक्ट भी चलेगा। हम आपको क्या करवा रहे हैं? हम आपको जनवरी 2026 से लेके और जून 2026 के बीच का जो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है ना, करंट अफेयर्स है, उसको जीएस के साथ कवर करवा रहे हैं, जीएस के साथ कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। किस देश में साइबर बुलिंग से बचाव के लिए 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस देश में लगाया गया? इंडोनेशिया में लगाया गया है। कहां पे? इंडोनेशिया में लगाया गया। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का खिताब किसे चुना गया? स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का खिताब के लिए चुना गया कार्लोस अल्कराज को। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम का 100वां वर्षगांठ संस्करण की आधिकारिक मेजबानी भारत के किस शहर को मिली है? पता है 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम होगा उसकी मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा अहमदाबाद करेगा। और अहमदाबाद पड़ता कहाँ पे दोस्तों? ये अपना अहमदाबाद कहाँ पड़ता है मेरे भाई? गुजरात में पड़े हुए भाइयों, गुजरात में पड़े हुए। ठीक है, इतना गुजरात में पड़े हुए हैं। अप्रैल 2026 में किस भारतीय दिग्गज अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो धर्मेंद्र जी को। ठीक है, ही मैन के नाम से प्रसिद्ध धर्मेंद्र जी को मरणोपरांत क्या है? ये पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा, जो भारत रत्न के बाद दूसरा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वर्ष 2026 के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार का 5वां संस्करण किसे प्रदान किया जाएगा? किसे? कैलाश सत्यार्थी को प्रदान किया जाएगा। किसको? कैलाश सत्यार्थी को प्रदान किया जाएगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज में शॉर्टलिस्टेड भारतीय मूल के अनुवाद का नाम क्या था? इनका नाम था दोस्तों पद्मा विश्वनाथन था। हालांकि मिल नहीं पाया कुछ भी, हालांकि इनको मिल नहीं पाया कुछ। इनका उपन्यास था ऑन द अर्थ इट्स द बेनेथ, अंग्रेजी में अनुवाद के लिए बेसिकली इनको नामित किया गया था, लेकिन कुछ मिला उला है नहीं पद्मा विश्वनाथन को। भारत और मिस्र के बीच में साइक्लोन 4 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ पे? अशांस में किया जा रहा है, जो कि कहाँ पे? आपको मिस्र में ही पड़ेगा। कहां पे पड़ेगा दोस्तों? मिस्र में ही पड़ेगा, मिस्र में ही पड़ेगा। एप्पल इंक का नया मुख्य कार्यकारी और सीईओ
1 सितंबर 2026 को किसे नियुक्त किया जाएगा? तो जॉन टर्नर्स को अपॉइंट किया जाएगा, जॉन टर्नर्स को अपॉइंट किया जाएगा। अच्छा, कुछ नाम मैं बता देता हूं जो आपको पता है, मुझे पता है कि आपको पता है, मुझे पता है कि आपको पता है। कोई बताएगा गूगल का सीईओ कौन है? गूगल का सीईओ कौन है? यूट्यूब जो है, इस यूट्यूब जो है, जिस यूट्यूब पे आप क्लासेस देख रहे हो, इस यूट्यूब का सीईओ कौन है? ठीक है, उसी के साथ ट्विटर, जिसका नाम आप चेंज करके एक्स कर दिया गया है, इस ट्विटर का सीईओ कौन है? ओपन एआई है ना, ओपन एआई जो आपकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है इस साल, ओपन एआई है ना। और ये पता है ना, एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन, अगर पूछे कि इस बार का जो एआई इम्पैक्ट है ना, एआई इम्पैक्ट है ना, एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन अगर मैं बात करूँ, एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन इस बार 2026 में ये कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? ये भारत में ही आयोजित किया गया था, ये भारत में आयोजित किया गया था, भारत मंडपम नई दिल्ली में। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर सभी लोग बताइए, फिलहाल इसका आंसर सभी लोग बताइए। और जो भी लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैं अभी से बता देता हूँ, आज हम लोग जनवरी से जून तक का करंट अफेयर्स पूरा डिवाइस कर रहे हैं एक मैराथन क्लासेस के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो याद रख लीजिएगा, प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग, ताकि हमको बोलना ही ना पड़े। आप अपने से ही जो है सारी प्रक्रियाओं को करते हुए चलें, अपने से ही सारी प्रक्रियाओं का करते हुए चलें। ठीक है, बोलना ना पड़े, आप लोग अपने से ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो। गूगल के सीईओ का नाम सुंदर पिचाई हो जाएगा, सुंदर पिचाई हो जाएगा। ठीक है, यूट्यूब के सीईओ का नाम नील मोहन हो जाएगा, नील मोहन हो जाएगा। ट्विटर के सीईओ का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? लिंडा यारा कीनो हो जाएगा, लिंडा यारा कीनो हो जाएगा, लिंडा यारा कीनो हो जाएगा। ओपन एआई के सीईओ का नाम सैम अल्टमैन हो जाएगा, सैम अल्टमैन हो जाएगा, सैम अल्टमैन हो जाएगा। यानी कि ये सारों नाम आप जरूर से याद कर लेना, पेपर में एक एक नंबर के लिए जरूरी है, हमें लड़ना जरूरी है। ठीक है, चलो। थॉमस कप का 34वां संस्करण किस देश में कहाँ आयोजित किया जाएगा, जिसमें पुरुषों की प्रतियोगिता में भारत ने कांस्य पदक जीता? मालूम है, ये डेनमार्क में आयोजित किया गया था, और जहाँ पे पुरुषों की प्रतियोगिता में भारत ने कांस्य पदक जीता है, यानी कि सिल्वर मेडल जीता है, यानी कि भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, थॉमस कप और उबर कप का 34वां संस्करण डेनमार्क के हामिस में आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय पुरुष टीम ने कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में अगर पूछे कि 2026 में कौन सा स्थान मिला है भारत को, अगर पूछे भारत को कौन सा स्थान मिला है, टॉप पे कौन है ये भी बताइएगा, प्रथम पे कौन है ये भी बताइएगा, और या ना भारत को कौन सा स्थान मिला है ये भी बताइएगा। और याद रख लीजिएगा, भारत को 157 स्थान मिला है, प्रथम पे कौन है ये आप मेरे को कमेंट करते हुए आंसर बताइए, आप कमेंट करते हुए आंसर बताइएगा इसमें। हाल ही में पाक जलमरुमध्य को 9 घंटे या 50 मिनट में तैर कर पार करने का विश्व रिकॉर्ड निम्नलिखित में से किसने बनाया है? तो जो पाक जलमरुमध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तय करके इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, इनका नाम जो हो जाएगा ईशांक सिंह हो जाएगा, ईशांक सिंह हो जाएगा। मतलब तालियां होनी चाहिए एक बार, ऐसे भारतीयों के लिए तालियां होना चाहिए। और 100 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो एक बार मेरे लिए भी थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए सभी लोग, एक बार मेरे लिए भी तालियां थोड़ी सी बजा दीजिए। 200 प्रश्न है, 100 प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं, 100 प्रश्न और बचे हुए हैं, ताकि टॉप 200 करंट अफेयर्स हम आपको कवर करा दे रहे हैं जनवरी से जून का, ताकि आपको कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हो आपको सब जगह यहाँ पे से काम आएगा। ठीक, ठीक है। तो जितने भी छात्र हमारे प्रिय छात्र हैं, जितने भी हमारे नए छात्र हैं, मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि प्लीज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देख रहे हो डिस्टेंस, 29 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण समुद्री यात्रा को पार कर इतिहास रचा है। तो 29 किलोमीटर, एक मूवी आई थी आप सब लोग सुने होंगे, शिद्दत, एक मूवी आई थी शिद्दत, का नाम सुने हैं सभी लोग? शिद्दत इतना, शिद्दत इतना, शिद्दत, शिद्दत एक मूवी आई थी, शिद्दत जो है एक मूवी आई थी। इसमें इंग्लिश चैनल है, इतना इंग्लिश चैनल, इतना इंग्लिश चैनल जो है, इसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन टेम्परेचर इसमें माइनस में रहता है, टेम्परेचर इसमें माइनस में रहता है, इसलिए इसको पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई लोगों ने इसको पार करने की कोशिश की, लेकिन कई लोग मर भी चुके हैं, कई लोग मर भी चुके हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है, मैं फिर से बोलता हूँ, जनवरी से जून तक का कंपाइलेशन पूरा हम लोग कवर कर रहे हैं इस आज की मैराथन क्लासेस में, तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी लोगों से मेरा प्रिय जितने भी छात्र एवं छात्राएं इस चैनल पे विजिट किए हैं, आप हमको आधी घंटा समय दीजिए, आधी घंटा क्लासेस को देखिए, फिर आप जज करिएगा कि कैसा पढ़ा रहे हैं कैसा नहीं पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद आपको जहां मन करेगा वहां आप पढ़िएगा। प्लीज आधी घंटा हमको समय दीजिए सारे लोग, अभी 20 मिनट दे दीजिए। निम्नलिखित में किस भारत का पेपरलेस न्यायालय
राज्य घोषित किया गया है। तो किसे किया गया है? सिक्किम को किया गया है। आपको पता होगा जब हमारे सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल होता है वो 124 होता है, और सुप्रीम कोर्ट के 53वें CGI का नाम अगर पूछ ले क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जस्टिस सूर्यकांत हो जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत साहब हमारे 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगे। इन्होंने ही सिक्किम को क्या किया है दोस्तों, सिक्किम में पेपरलेस न्यायालय की शुरुआत की है। पेपरलेस जो है, पेपरलेस न्यायालय की शुरुआत की है, पेपरलेस न्यायालय की शुरुआत की है, याद रख लीजिएगा। सिक्किम में ही आपको कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। सिक्किम में ही आपको लोसांग फेस्टिवल मनाया जाता है, सिक्किम में ही लोसांग महोत्सव मनाया जाता है, सिक्किम में ही लोसांग महोत्सव मनाया जाता है। सिक्किम में ही आपको नाथुला दर्रा देखने को मिलेगा, सिक्किम में ही नाथुला दर्रा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, नाथुला दर्रा आपको देखने को मिलेगा। और सिक्किम में ही आपको क्या देखने को मिलेगा मेरे भाई, आपको यहीं पे आपको क्या देखने को मिलेगा, रैंगपो रेलवे स्टेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। रैंगपो रेलवे स्टेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये याद रख लीजिएगा। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जो है वो सिक्किम ही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किया गया है? तो किसे, रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किया गया है। तो अगर आरबीआई की बात करता हूँ, जब आरबीआई की बात करते हैं तो 1 अप्रैल इतना 1935 को क्या होती है दोस्तों, इसकी स्थापना होती है, ठीक है, स्थापना होती है। 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। और रखना 1 जनवरी 1949 को इसका क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रीयकरण होता है, नेशनलाइजेशन होता है, यानी कि राष्ट्रीयकरण होता है, याद रख लीजिए, राष्ट्रीयकरण होता है। और यंग हिल्टन कमेटी के अनुशंसा पे ही आरबीआई की स्थापना की जाती है। और याद रख लीजिएगा 1937 तक जो इसका हेडक्वार्टर रहता है वो कहाँ रहता है दोस्तों, कोलकाता रहता है। और 1937 के जो बाद है इसका हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है, मुंबई शिफ्ट कर दिया जाता है। और अगर पूछे वर्तमान गवर्नर अगर पूछ ले कौन हो जाएंगे, तो पहले गवर्नर ऑसबर्न स्मिथ हो जाएंगे, लेकिन वर्तमान गवर्नर अगर पूछ ले कि वर्तमान जो गवर्नर है वो कौन है, संजय मल्होत्रा है। तो यहाँ से ऐसे भी पेपर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो हमको इसको भी तैयार करते हुए साथ में चलना है, ठीक, ताकि जीएस भी तैयार हो और करंट भी तैयार हो। सिनबेक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में शुरू किया गया? तो भारत और कंबोडिया के बीच में सिनबेक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया। मालदीव पता है, इसकी कैपिटल माले हो जाएगी, याद रख लीजिएगा। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है यहाँ के मोहम्मद मुइजू हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारा यूपीआई चलता है। ये हमारा भारत है ना, इस भारत में आप देखिएगा यहाँ पे लक्षद्वीप समूह है, लक्षद्वीप आपको देखने को मिलेगा। यह अरब सागर में स्थित जो है ना, अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह है, याद कर लिया, अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह है जो कि मूंगा चट्टानों से बना हुआ है। इस लक्षद्वीप के दक्षिण में ही आपको क्या देखने को मिलेगा, ये मालदीव आपको देखने को मिलेगा। और लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है, तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और मालदीव के साथ हम लोग इकोवेरियन सैन्य अभ्यास करते हैं, इकोवेरियन सैन्य अभ्यास हम लोग किसके साथ, ये मालदीव के साथ ही करते हैं, मालदीव के साथ ही इकोवेरियन सैन्य अभ्यास हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हार्मोज जल संधि को प्रोजेक्ट फ्रीडम किसने शुरू किया था? दोस्तों अमेरिका ने शुरू किया था। किसने? अमेरिका ने शुरू किया था। स्टेट ऑफ हार्मोज आपको पता है जो ओमान के खाड़ी को फारस के खाड़ी से जोड़ने का काम करता है, इसके ऊपर पूरा अधिकार किसके पास है? ईरान के पास है, ठीक है। अधिकार किसके पास है? ईरान के पास है, याद रख लीजिएगा, ठीक। सुपर्णा शर्मा के साथ किस भारतीय पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आर.के. आनंद को किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट में काउंट कर लेना, हालांकि जितने भी प्रश्न कराना है सब ऑलरेडी छटे हुए हैं, खाली आपको पढ़ना है, सब छटा हुआ है, केवल आपको क्या करना है दोस्तों, पढ़ना है। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको क्वालिटी का पता चले क्लासेस की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में जून 2026 में ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया? तो कहां पे किया गया दोस्तों? ये इंदौर में किया गया था। कहां पे? इंदौर में किया गया था। यूनेस्को गिलमर्नो कार्न फ्रीडम प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो सूडानी पत्रकार को किया गया। हाँ, सूडानी पत्रकार को किया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव रखा है? तो 34 से बढ़ा के 38 करने का प्रस्ताव रखा है, ठीक है। 34 से बढ़ा के 38 करने का प्रस्ताव रखा है।
हाल ही में भारतीय रेलवे का 18वां जोन दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है दोस्तों? विशाखापट्टनम में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? विशाखापट्टनम में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में संयुक्त राष्ट्र कमांडर सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो कहाँ पे दोस्तों ये आयोजित किया जा रहा है? दोस्तों राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान के जयपुर में आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। भारत के 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? भारत के 27वें नौसेना प्रमुख। देखो नौसेना जो दिवस है, नौसेना नौसेना जो दिवस के बारे में बात करता हूँ इतना, तो नौसेना दिवस हर साल हम लोग कब मनाते हैं? या हम लोग नौसेना दिवस की बात करते हैं, हर साल हम लोग मनाते हैं 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को नौसेना के नए प्रमुख कृष्णा स्वामीनाथन को अपॉइंट किया गया है। कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना का नया प्रमुख अपॉइंट किया गया है। नौसेना का नया प्रमुख अपॉइंट किया गया है। प्लीज शेयर करिए, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लासेस को शेयर करिए। ये जो क्वालिटी कंटेंट है आपको और कहीं नहीं मिलेगा मेरे भाई, इस बात के लिए आपको बोलने, प्लीज सेशन को शेयर करिए। निम्नलिखित में से किसे पश्चिम बंगाल का नवा मुख्यमंत्री अपॉइंट किया गया? तो किसे अपॉइंट किया गया दोस्तों? ये किया गया शुभेंदु अधिकारी को। अभी आपको पता है चुनाव हुआ था, 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, 200 चुनाव हुए थे। इसमें से 207 सीटें जिसने बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने जीती, भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और यहाँ के जो नए सीएम बने हैं उनका नाम क्या हो जाएगा? शुभेंदु अधिकारी। और इनको शपथ कौन दिलाया? RN रवि ने शपथ दिलाई है इनको। RN रवि के द्वारा इनको क्या दिलाई गई? शपथ दिलाई गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे अपॉइंट किया गया दोस्तों? कृष्णा स्वामीनाथन को अपॉइंट किया गया। NS राजा सुब्रमणी को हमारे तीसरे CDS के रूप में अपॉइंट किया गया। पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे, दूसरे अनिल चौहान थे और तीसरे यही बने हैं। ठीक है, चलो। अच्छा कोई बताएगा रॉ का प्रमुख कौन है? रॉ का जो प्रमुख कौन है? और साथ ही साथ रॉ के साथ साथ CBI का प्रमुख कौन है? ये दोनों बताइए तो जरा। और ये अपना मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ठीक है। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बताइए। ये 3-4 पॉइंट सभी लोग जरूर से बताइएगा। फिलहाल NS राजा सुब्रमणी हमारे तीसरे CDS बन रहे हैं, ये तीसरे CDS बने हैं। ठीक है, बन चुके हैं। इन सभी के आंसर बताइए। सब मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, सब मैंने पढ़ाया है और सब आपके दिमाग में यहाँ उतार के जाना है यार, सब आपके दिमाग में यहाँ पे उतार के जाना है। तो इतना रॉ के प्रमुख जो है ना कौन हो जाएंगे? तो पराग जैन हो जाएंगे। CBI के हेड प्रवीण सूद हो जाएंगे। अब मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल हो जाएंगे। राजकुमार गोयल हो जाएंगे। मुख्य सूचना आयुक्त जो है राजकुमार गोयल। मुख्य चुनाव आयुक्त अगर पूछे तो ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। सब आपके दिमाग में उतार देना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन बना है दोस्तों? तो त्रिनाड एंड टोबैगो बना है। हालांकि कतर में भी चलने लगा है हमारा। निम्नलिखित में से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य कौन बना है दोस्तों? तो सऊदी अरब बना है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में कितने पंचायतों को चुना है दोस्तों? तो 42 पंचायतों को चुना है। ठीक है। हाल ही में हंगरी का प्रधानमंत्री किसे अपॉइंट किया गया है दोस्तों? तो पीटर मैग्यार को हंगरी का प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया है दोस्तों। ठीक है, हंगरी जिसकी राजधानी बुडापेस्ट हो जाएगी। निम्नलिखित में कार्बन सोखने वाला शैवाल वृक्ष कहाँ लगाया गया? तो कार्बन सोखने वाला शैवाल वृक्ष ये भोपाल में लगाया गया है, जो कार्बन को सोखने का काम कर रहा है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगाया गया। हेमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? फिर से तो कहा कि असम के फिर से मुख्यमंत्री बन गए दोस्तों। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के फिर से मुख्यमंत्री अपॉइंट किए गए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के फिर से क्या बनाए गए दोस्तों? मुख्यमंत्री अपॉइंट किए गए। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के फिर से मुख्यमंत्री अपॉइंट किए गए हैं। अच्छा, आप लोगों में से जितने भी लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चलिए। हाल ही में लॉरा वर्जीनिया निम्नलिखित में किस देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो कोस्टारिका की। किसकी चुनी गई दोस्तों? कोस्टारिका की। हाल ही में युवेरी मुसेवेनी किस देश के राष्ट्रपति के रूप में लगातार 7वीं बार नियुक्त किए गए हैं? तो कहाँ के हो जाएंगे दोस्तों? ये युगांडा के हो जाएंगे, नॉट वकांडा, युगांडा। इराक का नया प्रधानमंत्री किसे अपॉइंट किया गया है दोस्तों? तो इराक का नया प्रधानमंत्री अली फली लिख लीजिएगा दोस्तों। अली फली कादिम को अपॉइंट किया गया।
माउंट एवरेस्ट पर 32 बार, या निम्नलिखित में से किसने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? बताओ। ये मालूम है नेपाल के रहने वाले हैं कामी रीता शेरपा, और माउंट एवरेस्ट पर 32वीं बार चढ़ाई करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कामी रीता शेरपा ये नेपाल के रहने वाले हैं, 8,848.86 मीटर की ऊंचाई पर 32वीं बार चढ़ाई करके अपना रिकॉर्ड ये स्वयं ही तोड़ दिए, अपना रिकॉर्ड ये स्वयं ही तोड़ दिए हैं। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उडाई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे अपॉइंट किया गया? दोस्तों किसे अपॉइंट किया गया? सौरभ विजय को अपॉइंट किया, जो कि आधार कार्ड से संबंधित है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से 2026 में G20 की विदेश मंत्री की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ पे दोस्तों? अमेरिका में आयोजित की गई। कहाँ पे दोस्तों? अमेरिका में आयोजित की गई। कहाँ पे? अमेरिका में आयोजित की गई। ठीक है। हाल ही में ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो अरविंद चिदम्बरम बन गए हैं। अरविंद चिदम्बरम बन गए हैं। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में 52वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस के एवियान शहर में आयोजित किया गया, जहां पे मोदी जी एज ए गेस्ट गए थे। मोदी जी एज ए गेस्ट गए थे, हम लोग इसके मेंबर नहीं है, G7 के सदस्य हम लोग नहीं है। ठीक है, लेकिन एज ए गेस्ट हमको जहां जहां बैठक होती है वहां वहां बुलाया जाता है। ठीक, चलिए। निम्नलिखित में से किस शहर में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा? ये नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में किया जाएगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर क्वाड क्या होता है? देखो, भारत, ऑस्ट्रेलिया प्लस यूएसए प्लस जापान, ये 4 देशों का एक संगठन है। ठीक है, 4 देशों का एक संगठन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? क्वाड कहते हैं, जिसको हम लोग क्वाड कहते हैं। और क्वाड के जो विदेश मंत्रियों की जो बैठक का आयोजन है ना, ये कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसी क्वाड को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसी क्वाड को ही हम लोग मिनी नाटो भी कहते हैं। मिनी नाटो या मिनी नाटो भी कहते हैं, मिनी नाटो भी कहते हैं, याद रख लीजिएगा। पेपर में इस पे प्रश्न बना हुआ है, इस पर पेपर में प्रश्न बना हुआ है, इस पे पेपर में प्रश्न बना हुआ है। तो अगर आपको कैसी लग रही है क्लासेस, आप लोग कितने लोग, कई लोग जो है 1 घंटे प्लस से क्लासेस हमारी कर रहे होंगे, तो क्लासेस कैसी लग रही है ये बताइए सारे लोग, सभी लोग। किस राज्य ने प्रगति बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? तो किस राज्य में शुरू किया गया दोस्तों? आई थिंक ये जो है त्रिपुरा में शुरू किया गया है क्या? अच्छा, उमरोई मेघालय में शुरू किया गया, बिल्कुल उमरोई मेघालय में शुरू किया गया। उमरोई मेघालय में जो है प्रगति नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया, जो कि मल्टी नेशन सैन्य अभ्यास है। निम्नलिखित में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। क्लासेस कैसी लग रही है ये बताइए। तेज नहीं ना है? बहुत ज्यादा तेज नहीं ना पढ़ा रहे हैं? बता दीजिएगा, ये बता दीजिएगा। अगर तेज लग रहा होगा तो हम आपके लिए धीमा कर देंगे स्पीड। अगर लग रहा होगा कि सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, हम कैच नहीं कर पा रहे हैं, तो हम धीमा कर देंगे अपने आप को। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली, भारत में किया जाएगा। विश्व खाद्य कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से किसे सम्मानित किया दोस्तों? तो किसे सम्मानित किया? पीएम मोदी को किया। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। मोदी जी कहाँ गए थे? मोदी जी इटली गए थे। मोदी जी कहाँ गए थे? इटली। मोदी जी कहाँ गए थे दोस्तों? इटली गए थे। और यहाँ पे इनको मेलोनी से मुलाकात होती है, मेलोडी देते हैं। ठीक है, अब शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री, लेकिन वही कर रहे थे अपना, जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, लाइन मार रहे थे, सीधे सीधे बोले तो लाइन मार रहे थे मेलोडी देके, और फोटो भी खिंचवा रहे थे अपना। और वहीं पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इनको एक अवार्ड दिया जिसका नाम था एग्रीकोला मेडल, जिसका नाम था एग्रीकोला मेडल। कहा जा रहा था कि इन्होंने फूड सेफ्टी के लिए अच्छा काम किया है, भारत में भुखमरी को खत्म करने के लिए काम किया है। बस इसी से प्रसन्न होकर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनकी जो मेडल से सम्मानित किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कितना सही है? निम्नलिखित में से किताब ताइवानी लेखक यांग शुआंग जी अनुवाद के लिए लिंग किंग को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस किताब के लिए? तो इस किताब का नाम हो जाएगा ताइवान टैवलॉग के लिए। ठीक है, यांग शुआंग जी और शायद लिंग किंग को क्या दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए। चंद्रयान 3 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था, जिसके लिए 2026 में इसे गोडार्ड एरोनॉटिक्स पुरस्कार दिया गया है? तो 2023 में इसको लॉन्च किया गया था, और 2026 में अवार्ड अमेरिका की संस्था एक है, उसी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। भारत में सबसे तेज धावक कौन बने हैं? गुरिंदर वीर सिंह बने हैं। गुरिंदर वीर सिंह बने हैं। किस स्थान पे पहला योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया? दोस्तों अहमदाबाद में किया गया, और पहले स्थान पे हमारा भारत ही था। पहले स्थान पे हमारा भारत ही था। निम्नलिखित में से कौन भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो बेसिकली कौन बना है? ये सिक्किम बना है। देखो 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
और पांचवा और छठवां राज्य। पहला राज्य कौन बना दोस्तों 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला, वो बना दोस्तों मिजोरम बना। मिजोरम के बाद कौन बना दोस्तों गोवा बना। गोवा के बाद कौन बना त्रिपुरा बना। त्रिपुरा के बाद कौन बना हिमाचल प्रदेश बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद कौन हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। यानी कि 100% साक्षरता प्राप्त करने वाले कुल राज्यों की संख्या 6 हो चुकी है। क्या क्या हो गया मैंने बोला, पहले पे मिजोरम, दूसरे पे गोवा, तीसरे पे त्रिपुरा, चौथे पे हिमाचल प्रदेश और पांचवें पे सिक्किम। पांचवें पे सिक्किम हो जाएगा, पांचवें पे सिक्किम हो जाएगा, छठवें पे उत्तराखंड हो जाएगा। यानी कि 100% साक्षरता प्राप्त करने वाले टोटल राज्यों की संख्या 6 हो चुकी है। 6 हो चुकी है, मैं फिर से बोल देता हूँ 6 हो चुकी है, याद रखिएगा। जितने भी लोग क्लासेस को देख रहे हैं, पहली बात तो क्लासेस को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिले, ताकि सभी छात्र एवं छात्राओं को इसका फायदा मिले। नेक्स्ट नेक्स्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड को पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन बना, ये आसाम ही बना है, आसाम बना। निम्नलिखित में किस राज्य की पुलिस को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंशियल कर्नल अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस राज्य की पुलिस को किया गया, ये सिक्किम की पुलिस को किया गया, सिक्किम की पुलिस को किया गया। हर साल विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं, 1 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 1 जून को हम लोग मनाते हैं, 1 जून को मनाते हैं। ठीक है, चलो इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, ठीक तो है। मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड सही है। आईपीएल का 19वें सीजन का खिताब किसने जीता है, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता। 2025 में भी इसी ने जीता था और 2026 में भी इसी ने जीता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रक्षा अनुसंधान संगठन डीआरडीओ का नया अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया, तो राजेश कुमार सिंह को डीआरडीओ का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया। और यही डीआरडीओ जिसकी जो स्थापना होती है, कब होती है दोस्तों, क्या होती है दोस्तों, सॉरी लिख लीजिएगा, कब होती है 1958 में होती है, 1958 में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, नई दिल्ली में हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा। इसका मोटो की बात करूँ यत्ना, मोटो क्या हो जाएगा मेरे भाई, बलस्य मूलम विज्ञानम यत्ना, बलस्य मूलम यत्ना, बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम जो है इसका मोटो हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है, विज्ञान में ही शक्ति है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, विज्ञान में ही शक्ति है। तो जितने भी लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर आपको लग रहा है कि क्लासेस में दम है, ठीक है, कंटेंट में दम है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बिना बोले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम 2030 कहाँ आयोजित किया जाएगा, जिसमें योगासन को भी शामिल किया जा रहा है, तो कहाँ पे, अहमदाबाद में किया जाएगा। ठीक, अहमदाबाद में। किसे भारतीय नौसेना का 48वां उप प्रमुख अपॉइंट किया गया, तो किसे अपॉइंट किया गया दोस्तों, अजय कोचर को किया गया, अजय कोचर को किया गया। निम्नलिखित में किस शहर में एशियाई रिले एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किया जाएगा, तो कहाँ पे, चंडीगढ़ में किया जाएगा, चंडीगढ़ में किया जाएगा। सिंगापुर ओपन में अगर पूछे खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बनी है, तो सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस देश ने हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है, तो कौन सा देश हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा। सही भी है, हमारे भारत में कर्नाटक में भी लगाने की बातचीत चल रही है कि लगा दिया जाए, हमारे भारत में कर्नाटक में भी बातचीत चल रही है कि प्रतिबंध लगा दिया जाए। मैं फिर से बोलता हूं, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, जनवरी से लेके जून तक का इतना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको रिवाइज कर रहे हैं। निम्नलिखित में किस राज्य ने की नीति आयोग द्वारा शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट में स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो वो कौन, पंजाब हो जाएगा। वो कौन हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, वो पंजाब हो जाएगा। 39वां राष्ट्रीय खेल 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये मेघालय में किया जाएगा, मेघालय में किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय वायु कमान
वायु कमान का प्रमुख किसे अपॉइंट किया जाएगा? तो किसे अपॉइंट किया गया? तरुण चौधरी जो है हमारे नए वायुसेना प्रमुख होंगे, नए वायुसेना प्रमुख होंगे। अच्छा, आपको कैसी लग रही है क्लासेस? आप लोग जो है 1.5 घंटे से हमारे साथ बने हुए हैं, 1.5 घंटे से तकरीबन हमारे साथ बने हुए हैं। तो आप पूरा टाइम दीजिए, ठीक है, एक दिन पूरा दीजिए, दूसरे दिन आप खुद क्लासेस को खोजिएगा कि सर आपकी क्लासेस कहाँ गई। क्लासेस हम लोगों को करना है, इसलिए बोल रहे हैं। अगर आपको क्लासेस चाहिए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको क्लासेस का पता चलता रहे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे द अर्थ प्राइज 2026 से सम्मानित नहीं किया गया? देखो, अव्यान मेहता को किया गया, ठीक है, विवान छावछारिया को किया गया, एरियाना अग्रवाल को किया गया, लेकिन रोहन प्रजापति को नहीं किया गया। ठीक है, चलो। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो कौन बनी? मीनाक्षी मदन रॉय। पटना हाईकोर्ट की शायद ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, गोल्डी सिंह जी, ये रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है, ये लाइव क्लासेस हैं। आपके मन में भ्रम बैठ चुका है कि ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आपके मन में भ्रम बैठ चुका है क्योंकि आपका रिप्लाई लेते नहीं है। रिप्लाई लेना मतलब समय की बर्बादी करना है अपना। ऑनलाइन क्लासेस में रिप्लाई लेना और देना दोनों समय की बर्बादी है, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस में केवल कॉपी पेन लेके बैठते हैं और चुपचाप से पढ़ते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो पटना हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है दोस्तों? तो मीनाक्षी मदन रॉय बनी है। मीनाक्षी मदन रॉय पटना हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। और जो भी लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर स्लोली क्लास करें? अच्छा ठीक है, स्लोली कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया? तो लखंडे प्रशांत सीताराम को अपॉइंट किया गया है। हाल ही में कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डीके शिव कुमार को। सिद्धारमैया जी जो है ना सीएम थे, इन लोगों के बीच में जब चुनाव जीते थे डील साइन थे, 2.5 साल तू सीएम रहा, 2.5 साल हम सीएम रहा। सिद्धारमैया जी का 2.5 साल पूरा हुआ, इस्तीफा दे दिया, अगले सीएम फिर से कौन बन गए? डीके शिव कुमार बन गए, सेम पार्टी। नेक्स्ट, खलीलुर रहमान किस देश से संबंधित हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया? मालूम है किस देश से संबंधित है? ये संयुक्त अरब ये बांग्लादेश से संबंधित है। और ये मालूम है ये बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं। ये क्या है मेरे भाई? जो खलीलुर रहमान आप देख रहे हो ना, मालूम है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है और ये बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं। यातना ये जो बांग्लादेश है, इस बांग्लादेश के क्या है दोस्तों? विदेश मंत्री हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं, बांग्लादेश के ये विदेश मंत्री हैं। बड़ी बात क्या हो जाएगा दोस्तों? बड़ी बात। सर व्हेन विल द फॉर्म? आपको जल्दी पुलिस का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। इस महीने के लास्ट तक आपको फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। इस महीने के लास्ट तक आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा, चिंता ना करें। लेकिन हाँ, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। चुमूर यत्ना क्या हो जाएगा दोस्तों? चुमूर यत्ना, चुमूर गांव भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बन गया है। ये कहाँ पर स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? ये लद्दाख में स्थित हो जाएगा। ये कहाँ पे दोस्तों? ये लद्दाख में स्थित हो जाएगा। ठीक है, 50 बच्चों से काम नहीं चलेगा। इसको आप सभी लोग 40 के 40 लोग देख रहे हैं क्लासेस को, तो अपने अपने मोबाइल स्टेटस पे लगाइए और इसको शेयर करिए प्लीज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसको चुना गया है? किसको चुना गया दोस्तों? किर्गिस्तान को चुना गया। किर्गिस्तान को चुना गया अस्थायी सदस्य के रूप में। किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम कोई बताएगा? बताना कमेंट करते हुए। किसने हाल ही में फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है? तो मायरा ने जीता है। किसने? मायरा एंड्रोवा ने जीता है। मायरा एंड्रोवा ने जीता है। मायरा एंड्रोवा ने फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है। ठीक है, रूस की टेनिस खिलाड़ी मायरा एंड्रोवा ने फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है। ठीक है, उन्होंने मायरा एंड्रोवा ने फाइनल मुकाबले में पोलैंड की माजा वाचलिंस्का को हराया है। निम्नलिखित में से लगातार तीसरी बार डेनमार्क का प्रधानमंत्री किसे अपॉइंट किया गया? तो किसी मेटे फेडरिक्सन को डेनमार्क का प्रधानमंत्री फिर से अपॉइंट किया गया, याद रख लीजिएगा। हाल में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? वायुसेना दिवस पता है ना, हर साल आपको 3 चीजें याद रखनी है, 1 2 3। इन दिवस से भी पेपर में आपके प्रश्न आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ या ना में लिख के कमेंट सभी लोग एकदम लाइन से लिखिएगा। दिवस से आता है कि नहीं प्रश्न? 100% 2 प्रश्न आता है। 2% 100% 2 प्रश्न आता है अपना। 2% मतलब 2 प्रश्न आते हैं आपको हर एक एग्जाम में करीब करीब। देखो थल सेना दिवस बताइए, थल सेना दिवस बताइए, थल सेना दिवस बताइएगा, थल सेना दिवस बताइएगा।
वायुसेना यत्न, वायुसेना दिवस बताइएगा, और नवसेना यत्न, नवसेना दिवस बताइएगा, नवसेना दिवस बताइएगा। फिलहाल इसका आंसर आशुतोष दीक्षित हो जाएगा। हमारे वायुसेना के 51वें उप प्रमुख के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? आशुतोष दीक्षित को अपॉइंट किया गया, और यही उप प्रमुख ही बाद में चल के प्रमुख बन जाता है, यही उप प्रमुख आगे चल के क्या बन जाता है मेरे भाई? प्रमुख बन जाता है, प्रमुख बन जाता है। ठीक है, तो थल सेना दिवस हर साल हम लोग 15 जनवरी को मनाते हैं, 15 जनवरी को मनाते हैं, 15 जनवरी को मनाते हैं। और थल सेना के प्रमुख भी चेंज हो गए हैं, इनका नाम धीरज सेठ हो जाएगा, धीरज इतना धीरज सेठ हो जाएगा, धीरज सेठ हो जाएगा। ठीक है, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नौसेना दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? ये 4 दिसंबर को मनाते हैं, 4 दिसंबर को मनाते हैं। और नौसेना के प्रमुख कौन अपॉइंट किए गए दोस्तों? नौसेना के प्रमुख कृष्णा स्वामीनाथन को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नॉर्वे शतरंज निम्नलिखित में से कौन नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने? इनका नाम आर प्रज्ञानंदा, इनका नाम क्या हो जाएगा? आर प्रज्ञानंदा हो जाएगा, आर प्रज्ञानंदा हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, ये भारत का 100वें नंबर का रामसर साइट घोषित किया गया है, जिसे सुरहाताल पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता है। ये किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये 100वें नंबर का रामसर साइट है, याद रख लेना। और ये मान लो उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे स्थित है? तो बलिया में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? ये बलिया में स्थित है, बलिया में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट, हाल ही में फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर जोरवे ने जीता, अलेक्जेंडर जोरवे ने जीता। सिप्री के ईयर बुक 2026 के अनुसार परमाणु हथियार के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आई थिंक 6वां स्थान मिला है, 6वां स्थान मिला है। एक को क्वेश्चन हमको लगता है गलत हुआ है, उसमें चौथा होना चाहिए था। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा सभी लोग। किसे बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? के सत्यनारायण राजू को सम्मानित किया गया, के सत्यनारायण राजू को सम्मानित किया गया। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची को पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप सिंगापुर निर्यात की गई है। ये किस राज्य से संबंधित है? ये मालूम है, असम से संबंधित है तेजपुर लीची, जिसको क्या किया गया है दोस्तों? एक्सपोर्ट किया गया है। कहाँ पे दोस्तों? सिंगापुर में बेचा गया है। ठीक है, कहाँ पे बेचा गया है दोस्तों? सिंगापुर में बेचा गया है, सिंगापुर में बेचा गया है। जी हाँ, अगर क्लासेस में दम लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि 6 महीने का पूरा कंपाइलेशन आपका एक क्लासेस में समाप्त हो जाएगा, तो प्लीज अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बिना बोले। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष हाल ही में तमीम इकबाल को अपॉइंट किया गया? कहाँ हो जाएगा? ये बांग्लादेश हो जाएगा, सोचना ही नहीं है। हाल ही में इंग्लैंड वेल्स में महिला T20 विश्व कप कौन सा संस्करण शुरू किया गया है? तो 10वां संस्करण शुरू किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीत लिया है, ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीत लिया है, ऑस्ट्रेलिया ने इसको विजेता बना है, ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता बना है, ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता बना है। देख लीजिएगा, इंग्लैंड वेल्स में जो T20 विश्व कप का आयोजन किया गया 5 जुलाई 2026 को लंदन में लॉर्ड्स में फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर जीत लिया है। ठीक है, 7वीं बार जीता है, सोचो। निम्नलिखित में से 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये मैक्सिको में किया गया। ठीक है, मैक्सिको में किया गया। और यत्ना इस बार जो इसका आयोजन है ये कनाडा, मैक्सिको, कनाडा, मैक्सिको यत्ना मैक्सिको और यूएसए में आयोजित किया जा रहा है, 3 जगह पे। ठीक, चल। निम्नलिखित में किस दिन विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। तो होता क्या ना कि कार्ल लैंगस्टीनर के जन्मदिन को ही हम लोग हर साल 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केन विलियमसन किस देश के महान क्रिकेटर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? मालूम है, ये न्यूजीलैंड के महान क्रिकेटर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। किसे थल सेना अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है दोस्तों? तो थल सेना अध्यक्ष के रूप में धीरज सेठ को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रूस सैंड मास्टर्स कप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? इनका नाम सुदर्शन पटनायक हो जाएगा, और यही 2027 की जनगणना के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जादू पटिया पेंटिंग को हाल ही में जे टैग दिया गया, ये किस राज्य से संबंधित है? ये झारखंड से संबंधित है। अब जैसे कि मान लो पीड़िया पेंटिंग सुने होंगे नाम, 52 बूटिक साड़ी नालंदा का, पत्थर की कट्टी जो है दोस्तों गया का, इसको जे टैग अभी प्रदान किया गया है। अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है, अभी जे टैग प्रदान किया गया था और चर्चा में भी काफी बना हुआ था। मिस्टर बीस्ट किस देश से संबंधित है जिन्होंने 500 मिलियन सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले यूट्यूबर बन गए हैं? मालूम है, ये अमेरिका से संबंधित है, ये अमेरिका से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ये मल्टी नेशन सैन्य अभ्यास है। अब भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों? ये कर्नाटका में स्थापित किया जाएगा, कर्नाटका में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया के प्रतिबंध पर न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने की है, संयुक्त अरब अमीरात ने की है। यत्ना साधन यत्न
जसनदार पटारी संदूक को हाल ही में जे टैग दिया गया है। ये किस राज्य से संबंधित हो जाएगा? ये गुजरात राज्य से संबंधित हो जाएगा, गुजरात राज्य से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट, जोनाथन कछुआ किस देश से संबंधित है जिसे दुनिया का सबसे उम्रदराज जमीनी जानवर घोषित किया गया है? तो ये सेशल से संबंधित है, ये सेशल से संबंधित है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ आयोजित किया, मतलब कब आयोजित किया गया? 21 जून को आयोजित किया गया। कहाँ पे इसका आयोजन किया गया दोस्तों? कोलकाता में। कहाँ पे दोस्तों? कोलकाता में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए। Who among the following award best male athlete of the year in Indian Athletics Award 2025? कौन हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएंगे नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट, हाल ही में खुरसानी इमली को जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है? ये खुरसानी इमली जो है ना, खट्टा खट्टा, मध्य प्रदेश से संबंधित है, जिसको अभी हाल फिलहाल में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। किर स्टारमर हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए हैं? बताइए तो किस देश के थे दोस्तों? ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जो इस्तीफा दे दिए हैं। गुजरात सरकार ने अग्निवीर में सरकारी विभागों में क्लास 3 के पदों पर सीधी भर्ती में कितना आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 20% आरक्षण देने की घोषणा की है। मैं फिर से बोलता हूं, अगर आप लोगों में से जो भी इस चैनल पे पहली बार विजिट किया है, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा सभी लोग। उल्लास कार्यक्रम तहत 6वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है दोस्तों? तो ये कौन बना है? उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड बना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण करने वाला देश कौन बन गया है? ये हमारा भारत बन गया, जहां पे जहाजों की रिसाइकलिंग सबसे ज्यादा की जाती है। बलम खीरा, बलम खीरा आपका फेवरेट, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। बलम खीरा, जिसको क्या दिया गया दोस्तों? जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, कहां से संबंधित है? ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। किसे मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन कोंच अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? सिल्वर को किया गया, सिल्वर को किया गया। ठीक है, आइए अब हम लोग थोड़ा सा इमेज वाला भी चीज़ है उसको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इमेज वाला जो चीज़ है ना, उसको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, उसको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, इमेज वाली कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंटर हैं, उनको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, उनको भी हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों? रिवीजन कर लेते हैं, उनको भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, ताकि अगर पेपर में आपके प्रश्न बनेगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा ना, इसलिए। तो कैसी लग रही है क्लासेस, आप बताइए। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है, अगर आपका रिवीजन हो रहा है पूरा 6 महीने का एक क्लासेस में, मतलब एक क्लास में पूरा 6 महीने का करंट अफेयर्स आपका रिवाइज हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब इससे बेटर हमको नहीं लगता है कुछ हो सकता है। ठीक, इससे बेटर हमको नहीं लगता कुछ हो सकता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। ठीक है, अभी चलेगा क्लासेस, क्योंकि 6 महीने का कंपाइलेशन है, तुरंत किससे खत्म हो जाएगा। सारी क्लासेस चलेगी, सभी क्लासेस चलेंगी, चिंता नहीं करिए। चलिए, क्योंकि इमेज के माध्यम से हम लोग जल्दी जल्दी चीज़ों को रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, इमेज के माध्यम से चीज़ों को हम लोग जल्दी जल्दी अच्छे से रिवाइज भी करेंगे, आपके बाकी सारी चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। जैसे कि आपको पता होगा कि 77वें गणतंत्र दिवस परेड के हमारे मुख्य अतिथि कौन थे? जैसे कि पता होगा कि हमारा 100वां रामसर साइट जो बना है उसका नाम जयप्रकाश नारायण या फिर सुरहाताल पक्षी अभयारण्य हो जाएगा। और ये यूपी का 13वां रामसर साइट है, भारत का 100वां रामसर साइट है। और इतना सुरहाताल, ये गंगा की सहायक नदी छपरा नदी के किनारे स्थित है, याद रखिए, भारत का 100वां नंबर का रामसर साइट। देखो, पद्म विभूषण से 5 लोगों को सम्मानित किया गया है, इसमें कौन कौन है? श्री धर्मेंद्र सिंह देवल हो जाएंगे कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से, केटी थॉमस हो जाएंगे सार्वजनिक मामले के क्षेत्र से केरल से हो जाएंगे, सुसी राजम हो जाएंगे कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से हो जाएंगे, और श्री पी नारायण हो जाएंगे साहित्य के क्षेत्र से केरल से हो जाएंगे, और वी एस अच्युतानंदन हो जाएंगे जो केरल से हो जाएंगे सार्वजनिक मामले के क्षेत्र से। पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया है। खेल पुरस्कार कुछ ऐसे हैं जो आप याद कर सकते हैं, जैसे कि मान लो आईपीएल का खिताब किसने जीता? आरसीबी ने जीता। संतोष ट्रॉफी सर्विसेज ने जीता। विजय हराय ट्रॉफी जो है किसने जीता? विदर्भ ने जीता। महिला प्रीमियर लीग जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली को हरा के जीता। और 44वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब जो है कर्नाटक ने जीता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आईपीएल का पूरा समरी है जो भी आपका इस बार हुआ है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, पीडीएफ में ग्रुप में डाल दूंगा। 99 नंबर का रामसर साइट जो बना था वो शेखा झील बना था, जो कि अलीगढ़ में है, वो भी उत्तर प्रदेश में ही है, वो भी उत्तर प्रदेश में ही है। फाइड, अगर पूछे, आर वैशाली ने फाइड वुमेन्स कैंडिडेट्स में रचा इतिहास।
अगर मैं बात करूं, इन्होंने क्या जीता है, 5 वुमेन चैंपियंस में इन्होंने इतिहास रचा है, इतिहास रचा है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2027 के जनगणना के ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक है, 16वीं जनगणना है ओवरऑल, और आजाद भारत की 8वीं जनगणना है और पहली डिजिटल जनगणना है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आर बिरा मुथ्थू को दिया जाएगा। जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर प्रगति और विकास को चुना गया है। ठीक है। रणजी ट्रॉफी जम्मू कश्मीर जीता है, यह बता चुके हैं ऑलरेडी, तो ये भी बता चुके हैं। बाप्टा वाला भी बता चुके हैं, केरल भी बता चुके हैं, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स भी बता ही चुके थे। हाँ, एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन, ये जरूरी है। एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 16 से 20 फरवरी तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसकी थीम क्या थी दोस्तों, लोग, ग्रह और प्रगति। मूल मंत्र अगर पूछे क्या था दोस्तों, सर्वजना हिताय सर्वजना सुखाय। ठीक है। पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। ग्लोबल साउथ की आवाज और एआई सुरक्षा गवर्नमेंट पर चर्चा की गई, और बड़े बड़े जो संस्थाओं जैसे कि सुंदर पिचाई जैसे लोग भी जो है इस सम्मेलन में सम्मिलित थे, इस सम्मेलन में सम्मिलित थे, इस सम्मेलन में सम्मिलित थे। ठीक, बड़ी बात है। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे जो है अनंत अंबानी को सम्मानित किया गया। मिलानो कार्टलिना इटली में जो है दोस्तों ये गेम आयोजित किया गया, इसमें नॉर्वे टॉप किया। रुद्रांश पाटिल को रुद्रांश पाटिल एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्णिम प्रदर्शन रहा। और क्या था, हाँ, ग्लोबल टीचर प्राइज भी हो चुका है। खंजर सैन्य अभ्यास, हाँ, 4 से 17 फरवरी तक खंजर सैन्य अभ्यास का आयोजन मीसामारी असम में आयोजित किया गया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का चैंपियन कौन बना दोस्तों, भारत बना। हाँ, महिला प्रीमियर लीग भी बता ही चुके हैं। रातापानी टाइगर रिजर्व जो कि कहाँ पे दोस्तों, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये रातापानी जो टाइगर रिजर्व है ना, रातापानी टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे दोस्तों, एमपी में पड़ता है। इसका नाम चेंज करके जो है जयंत विष्णु वाडंकर टाइगर रिजर्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, युमनाम खेमचंद सिंह बने हैं, 4 फरवरी 2026 को शपथ लिए हैं। उप मुख्यमंत्री नेमचा किपगॉन जो है बनी है, जो कि कुकी जनजाति से हैं, और एक और मुख्यमंत्री बने हैं लोसी दीखो बने हैं, जो कि नागा जनजाति से हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेल का टाइटल कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जो कि स्पेन की खिलाड़ी हैं। इन्होंने उप विजेता नोवाक जोकोविच को, सर्बिया के खिलाड़ी को हराया है। और महिला में एलिना रायबकिना हो जाएंगे, कजाकिस्तान की खिलाड़ी, आराना सबलेंका बेलारूस की खिलाड़ी को इन्होंने हराया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हाँ, गणतंत्र दिवस हमारा जो इस बार परेड था उसमें प्रथम झांकी का पुरस्कार कौन गया है दोस्तों, महाराष्ट्र ले गया है। नेक्स्ट, वीरता पुरस्कार में अशोक चक्र से किसे, शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया, और कीर्ति चक्र से कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को सम्मानित किया गया। ग्रुप कैप्टन प्रशांत और बालकृष्णन नायर को सम्मानित किया गया। अब ये पद्म भूषण पुरस्कार ये 13 लोगों को दिया गया है, 13 लोगों को। इसमें से बड़े नाम याद रख लीजिएगा, जैसे अलका याग्निक को पद्म भूषण मिला। उसके बाद देखोगे सभी लोग जो है इसमें उदय कोटक को पद्म भूषण मिला। उसके बाद शिबू सोरेन को पद्म भूषण मिला। तो ये 3 ऐसे बड़े नाम है जो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, चलिए। 77वां गणतंत्र दिवस परेड, इस बार हमारा जो 77वां गणतंत्र दिवस परेड था उसमें जो मुख्य अतिथि थी उनका नाम था उर्सुला वॉन डेर लियोन था, जो कि क्या थे, यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट हैं, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। एंटोनियो कोस्टा जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। ये दोनों हमारे 77वें गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि बन के आए थे कर्तव्य पथ में। और इसकी थीम क्या थी, वंदे मातरम के 150 साल, वंदे मातरम के 150 साल इसकी थीम हो जाएगी। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार सिक्किम आपदा प्राधिकरण को दिया गया, और अपना व्यक्तिगत श्रेणी में सीता अशोक साल्के को दिया गया। नेक्स्ट, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। खेलो इंडिया बीच गेम ये भी हो चुका है, कर्नाटक वाला भी हो चुका है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में होगा, ये भी हो ही चुका है आपका। उदय हो चुका है शुभंकर ने। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में मेजबानी करेगा, ये भी हो चुका है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख जो होंगे वो कौन हो जाएंगे, नागेश कपूर हो जाएंगे उप प्रमुख। वाइस एडमिरल अजय कोचर नौसेना के नए वाइस चीफ बने हैं, ये भी हो चुका है। ये प्रगति, हाँ ये जरूरी है। ये प्रगति नामक एक सैन्य अभ्यास है, सुनिएगा एकदम ध्यान से। ये मल्टी नेशन सैन्य अभ्यास है। प्रगति नामक जो सैन्य अभ्यास है ये उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया। ये मल्टी नेशन सैन्य अभ्यास है जिसमें 13 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब वो देश हैं भूटान, भारत, कंबोडिया, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका, वियतनाम, इंडोनेशिया और लाओस। पेपर में क्वेश्चन क्या पूछेगा पता है कि प्रगति नामक मल्टी नेशन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत में आयोजित किया गया। इनमें से कौन सा देश इस सैन्य अभ्यास में शामिल नहीं है, इसलिए ये 13 नाम आपको रटने पड़ेंगे। ये 13 नाम आपको रटने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को 5 को बढ़ा दिया और 38 कर दिया गया, 34 से बढ़ा के 38 कर दिया गया। सिंगापुर ओपन में पुरुष युगल का खिताब किसने, सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग ने जीता। सीडीएस भी बता चुके हैं, सीडीएस भी बता ही चुके हैं। हाँ, सुमित पैरा एथलीट सुमित अंतिल ने फिर रचा इतिहास। 74.82 मीटर दूर भाला फेंक करके इतिहास रचा है ना, जबकि ये अनडिसेबल है।
जबकि क्या है दोस्तों, ये अनडिसेबल है, जबकि ये अनडिसेबल है, जबकि ये अनडिसेबल है, याद रख लीजिएगा। ये भी हो चुका है। गुरविंदर सिंह, गुरिंदर वीर सिंह ये सबसे तेज धावक बने हैं, मतलब इन्होंने 100 मीटर की दौड़ जो है ना 10.09 सेकंड में बस खाली पूरी की है, 10.09 सेकंड में इन्होंने पूरी की है। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, स्वाडन लीडर सान्या इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्चर बनी है, याद रख लीजिएगा। काल भैरव एक जो है दोस्तों एक ड्रोन है अपना, ये ड्रोन है जो कौन पुर्तगाल हमारे यहाँ निर्मित करेगा, पुर्तगाल हमारे यहाँ निर्मित करेगा। G7 भी बता चुका हूँ कहाँ पे हुआ। हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस की इस बार की थीम याद रख लीजिएगा। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन जो है ना अजरबैजान के बाकू में किया गया। कहाँ पे दोस्तों, अजरबैजान है ना, अजरबैजान है अपना, अजरबैजान का जो बाकू है, अजरबैजान के बाकू में इसका इस बार आयोजन किया गया। और इस बार की थीम क्या थी दोस्तों, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर अ क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। इस बार की थीम हो जाएगी विश्व पर्यावरण दिवस की, विश्व पर्यावरण दिवस की। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इस बार किनको गया है दोस्तों, ताइवान टैबलॉग के लिए 2 लोगों को गया है, यांग सुआंग जी, और अनुवाद के लिए लिंग किंग को दिया है, लिंग किंग को गया है। अब कुछ हमारे सम्मेलन है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जैसे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत मेजबानी करेगा, नाटो शिखर सम्मेलन तुर्की मेजबानी करेगा, ग्लोबल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस होना था भारत में, हुआ नहीं, कैंसिल हो गया क्योंकि बीमारी फैली हुई अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक, सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में होगा, अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन कोच्चि में, द्वितीय वैश्विक वैद्य शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, और भारत लोकतंत्र चुनावी प्रबंधन सम्मेलन जो है नई दिल्ली में, और 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल सम्मेलन कोच्चि में, और विंग्स इंडिया की शुरुआत कहाँ पे हुई दोस्तों, हैदराबाद में। कुछ हमारे ऑपरेशन थे, जैसे कि मान लो ऑपरेशन जो है सिंदूर, पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक हम लोग किए थे। पाकिस्तान में क्या थे दोस्तों, एयर स्ट्राइक किए थे, उस ऑपरेशन सिंदूर नाम था। तुर्की सीरिया में भूकंप आया था, उसके लिए हम लोग ऑपरेशन दोस्त चलाए थे। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए चलाए थे। ऑपरेशन कावेरी याद रख लीजिएगा, जो है आपको बता दो दक्षिणी सूडान में फंसे भारतीयों को घर वापस लाने के लिए। ऑपरेशन अजय इजराइल में फंसे भारतीयों को घर वापस लाने के लिए। ऑपरेशन राहत प्राकृतिक दवाओं को पहुंचाने के लिए हम लोग विभिन्न देशों में। ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को घर वापस लाने के लिए। तो कुछ ऐसे ऑपरेशन है जो पेपर में आपके सीधे तौर पे पूछे जा सकते हैं। ठीक, चलो यूपीएससी, अच्छा यूसीसी लागू करने वाला असम तीसरा राज्य बना, चौथा नहीं है। सीबीएसई बता चुका हूँ, कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी बता चुका हूँ। और ये कुछ अवार्ड की लिस्ट है, ये एक जगह अवार्ड की लिस्ट आपको मिल जा रहे हैं, ये एक जगह अवार्ड की लिस्ट मिल जा रही है। जैसे कि मान लो स्टॉकहोम जल पुरस्कार इस बार किसको मिला है, कावेह मदानी को मिला है। राम कुमार मुखोपाध्याय को 35वां सरस्वती सम्मान मिला है। गर्ड फ्लैटिंग्स को एबल पुरस्कार मिला है। सयानी गुप्ता को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री, कर्नाटक को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया। प्रथम झांकी महाराष्ट्र की रही। टोबी कियस को टॉयलर पुरस्कार मिला। ममता कालिया को हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। पद्म विश्वनाथन को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया। सुपर्णा शर्मा और आर के आनंद को पुलित्जर पुरस्कार मिला। और जयंती कुमारेश को संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए अर्थ प्राइज 3 लोगों को बता दिया था मैंने, चंद्रयान 3 भी बता दिया था। ये कुछ ऐसे दिवस हैं जो पेपर में आपके आते हैं, जैसे कि मान लो जनवरी के दिवस आप देख सकते हैं, जैसे कि 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाते हैं, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और 10 फरवरी को विश्व दहन दिवस, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, 20 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस, 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इस तरीके से करके मैंने ये पूरा दिवस इसमें इंपॉर्टेंट लगा दिया है, इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, ये भी हो चुका है, ये भी मैंने बता दिया। ये नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री, ये 5 मुख्यमंत्री भी याद कर लेना। ठीक है, जैसे कि मान लो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, विजय थालापति, डी के जोसेफ बने हैं। पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी, केरल के वीडी सतीशन बने हैं, असम के हेमंत विश्व शर्मा और पुडुचेरी के एन रंगास्वामी बने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। T20 विश्व चैंपियन भारत के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो आपको क्लासेस कैसी लगी आज की, ये बताइए।